जब जीवन कठिन हो तो आगे बढ़ते रहो। याद रखना, नदी चाहे कितनी भी गहरी हो, बहाव में चलने वाला ही किनारे तक पहुंचता है। सुना था, अपनों को दर्द का एहसास होता है, लेकिन जब अपने ही दर्द देने लगे तो फिर एहसास कौन करेगा। सच्चा अपना वही होता है जो आईने जैसा हो। तुम हंसो तो साथ हंसे और तुम रो तो तुम्हारे साथ रोए। अगर तुम बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो चलते रहो, रुको मत। देखना, एक दिन यही बुरा वक्त पीछे छूट जाएगा और तुम मजबूत होकर आगे बढ़ जाओगे। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब तुम किसी के लिए खुद को बदल लेते हो और फिर भी वह तुम्हारी कद्र नहीं करता। याद रखना, जो तुम्हें अपनापन देकर भी अनदेखा करे वह कभी तुम्हारा सच्चा अपना था ही नहीं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारी बहुत ज्यादा चापलूसी करता है उसके हाथ में अक्सर एक छिपा हुआ चाकू भी होता है। मीठे शब्दों पर कभी आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी अच्छी नहीं कि तुम्हारे भरोसे को हमेशा कायम रख सके। रिश्ते कम बनाओ, लेकिन उन्हें सच्चे दिल से निभाओ। अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। हर बार नया ढूंढने की कोशिश में वे उन लोगों को खो देते हैं जो वास्तव में उनके लिए मायने रखते थे। किताबों ने हमें यह नहीं कहा कि सिर्फ हमें पढ़ो, बल्कि यह कहा कि हमें पढ़ो ताकि तुम्हारे भीतर चीजों को बदलने की बेचैनी पैदा हो सके। शिक्षा और अनुभव हमें केवल ज्ञान नहीं देते, बल्कि हमें जीवन को समझने की क्षमता भी देते हैं। मतलब की बातें तो सबसे हो जाती हैं, लेकिन बेमतलब की बातें जिनसे हो वही हमारे दिल के सबसे करीब होते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां कोई स्वार्थ ना हो, सिर्फ अपनापन हो। समय और समझ कभी एक साथ नहीं आते। यही सत्य है, जो वास्तव में महान होते हैं वे दूसरों को ऊपर उठाने में विश्वास रखते हैं, न कि उन्हें नीचे गिराने में। हम खुद को दूसरों के हिसाब से नहीं बदल सकते। ईश्वर ने हमें एक अलग पहचान दी है और हमें उसी रूप में जीना है। दुनिया की स्वीकृति पाने के लिए खुद को खो देना कोई बुद्धिमानी नहीं है। यदि जीवन में शांति चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। जब तुम दूसरों के विचारों से प्रभावित होना बंद कर दोगे, तब तुम्हें अपने असली रास्ते साफ दिखाई देने लगेंगे। जो सही है वही करो, बाकी सब समय के साथ पीछे छूट जाएगा। कुछ उलझनों के हल देर से मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो लाजवाब होते हैं। हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जो धैर्य रखता है उसे अंततः अपनी राह मिल ही जाती है। इंसान रिश्तों से नहीं टूटता, वे ना बिखरते हैं ना खत्म होते हैं, लेकिन कई बार इंसान खुद से हार जाता है, कभी अपनी किस्मत से तो कभी अपनों से। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तब सबसे ज्यादा निराशा अपनों से ही मिलती है। ऐ दिल, इतनी उम्मीदें मत किया कर। हर इंसान की अपनी दुनिया होती है, अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। लोग उतना ही साथ देते हैं जितनी उनकी जरूरत होती है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपनी खुशी को दूसरों की उपस्थिति पर निर्भर मत करो। अगर किसी के साथ उम्र भर का रिश्ता निभाना हो तो अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना लो, जहां उसकी गलतियों को दफना सको। माफ करना सबसे बड़ी ताकत है, और बिना माफ किए कोई रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। जीवन का सबसे कठिन दौर वह नहीं होता जब कोई तुम्हें नहीं समझता, बल्कि वह होता है जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। जब तक तुम्हें खुद की सच्चाई का एहसास नहीं होगा, तब तक कोई और भी तुम्हें नहीं समझ पाएगा। जितना सरल, सीधे और नरम दिल के रहोगे, उतना ही चतुर लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे और तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे। मौत कभी दूसरा मौका नहीं देती। न केवल बदुआ, बल्कि किसी का सब्र भी तुम्हें बर्बाद कर सकता है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और खुशकिस्मत लोग झोपड़ी में भी हंसते हैं। जीत का असली आनंद उसे ही मिलता है जिसने हार का दर्द झेला हो। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। पहला, जो तुम्हें पसंद है उसे हासिल करो। दूसरा, जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीखो। खामोशी सबसे बेहतर इलाज है और सबसे कड़ी सजा भी। जीवन के अंत तक तुम्हारे सच्चे साथी केवल दो होंगे, सब्र और इम्तिहान। संघर्ष इतना जरूर करो कि तुम्हारे बच्चों को आत्मविश्वास का उदाहरण तुम बनो, न कि कोई और। खामोशी का मतलब हमेशा हार नहीं होता। कभी कभी यह गहरी सोच और आत्मनिरीक्षण का प्रतीक होती है। सफलता उन्हीं के पास जाती है जो कोशिश करना कभी नहीं छोड़ते। अपनी छवि का ध्यान रखो, क्योंकि उसकी आयु तुम्हारी आयु से अधिक होती है। प्यार और विश्वास ऐसे हैं जो केवल अनुभव से सिखाए जा सकते हैं। नींद और निंदा पर जो विजय पा लेता है, उसे कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। कदर करने से पहले जानो कि तुम खुद को कितना महत्व देते हो,
क्योंकि जो खुद का सम्मान नहीं कर सकता वह दूसरों की कद्र भी नहीं कर सकता। मनुष्य के भीतर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विचार दौड़ते हैं। वही विचार जीतता है जिसे अधिक खुराक दी जाती है। इसलिए अपने दिमाग को अच्छे विचारों का भोजन दो। गरीबी और संघर्ष को छिपाने से कुछ नहीं होता। सच्चा नेता वही है जो अपनी प्रजा की खुशी में अपनी खुशी देखता है, और सच्चा इंसान वही है जो अपनी मधुरता, मेहनत और सकारात्मकता के साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहता है। सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन वही विजेता कहलाता है जो अपने प्रयास और संकल्प से उन्हें साकार करता है। जैसे समंदर तेज धूप से नहीं सूखता, वैसे ही सच्चा परिश्रम किसी भी कठिन परिस्थिति के सामने हार नहीं मानता। अच्छे दिन चाहने वालों को बुरे दिनों से लड़ने का साहस रखना होगा। संघर्ष का रास्ता ही सफलता के शिखर तक पहुंचाता है। कभी कभी जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी तुम्हें तकलीफ दे सकता है। अति किसी भी चीज की ठीक नहीं होती। जीवन में संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। लड़ाइयां जीत लेने से इंसान बड़ा नहीं बनता, लेकिन अगर वह अपनों से लड़ रहा हो तो चाहे वह जीत भी जाए, वह भीतर से हार जाता है। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने हों, क्योंकि वहां जीत में भी हार का स्वाद होता है। राहें तो सीधी होती हैं, मगर मन का भटकाव उन्हें कठिन बना देता है। आग एक पल में लग जाती है, पर बुझते बुझते समय लग जाता है। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, टूटते क्षणों में हैं, पर जुड़ने में उम्रें लगती हैं। इसलिए सोच समझकर बोलो, सोच समझकर बर्ताव करो। जिम्मेदारियों से भागने वाला हर कोई बुद्ध नहीं बनता। हर त्याग महान नहीं होता। कभी कभी वह सिर्फ पलायन होता है। जैसे कुछ लोग सरकारी कुर्सियों पर बैठते ही खुद को आसमान में समझने लगते हैं, पर ऊंचाई का मतलब उड़ना नहीं, जमीन को भूल जाना भी नहीं। अहंकार तुम्हें ऊपर नहीं ले जाता, वह सिर्फ तुम्हें तुम्हारी जड़ों से काटता है। अकेलापन अक्सर कहता है कि किसी को पास बुलाओ, किसी को अपना कहो, मगर जिम्मेदारी कहती है कि वक्त बर्बाद मत करो, अपने लक्ष्य को मत भूलो। और जब मन में ठहराव आ जाता है तो फिर दुनियादारी की हलचल भी शांति जैसी लगने लगती है। दुनिया की सबसे आसान चीज है दूसरों को सलाह देना, क्योंकि सलाह देने के लिए अनुभव नहीं, सिर्फ जुबान चाहिए। मगर असल इंसान वही है जो खुद की कमियों को पहचान कर सुधार करे। फितरत नहीं बदलती कपड़े बदलने से। किरदार अगर उज्जवल हो तो बिना कहे भी व्यक्ति की मौजूदगी महकने लगती है। और सबसे जरूरी बात, नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहो, क्योंकि उनके पास हर समाधान के लिए एक नई समस्या होती है। वे तुम्हारे विचारों को दूषित कर सकते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर सकते हैं। और तुम ये मत भूलो कि जैसे संगत का रंग कपड़ों पर चढ़ता है, वैसे ही विचारों का रंग आत्मा पर चढ़ जाता है। तो जब कुछ समझ ना आए लेकिन जुबान मौन रह जाती है, और जब तुम्हें समझने वाला कोई नहीं होता, तब भीतर की आवाज सबसे ज्यादा मुखर होती है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा से संवाद शुरू होता है। जीवन की हर दिशा तुम्हारी वाणी से होकर जाती है, इसलिए शब्दों को सौम्यता और सकारात्मकता से सजाओ। तुम्हारे शब्द किसी और के लिए संजीवनी बन सकते हैं, और कभी कभी तुम्हारे लिए भी। हर दिन एक नई शुरुआत का निमंत्रण है। जो बीत गया उसे क्षमा करके आगे बढ़ो। माफ करना और भूल जाना तुम्हें हल्का बनाता है। तुम्हारे भीतर से वे बोझ हटा देता है जो तुम्हें बार बार पीछे खींचते हैं। मोहब्बत में वादों का महत्व होता है, लेकिन हर वादा पूर्ण हो यह आवश्यक नहीं। कई बार प्रेम की आड़ में केवल शब्द बचते हैं और भावनाएं खोखली रह जाती हैं। तब यह समझो कि सच्चा प्रेम वह नहीं जो वादा करे, बल्कि वह है जो मौन होकर भी साथ निभाए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए केवल इच्छा काफी नहीं, तुम्हें अपनी आदतों को, अपनी प्राथमिकताओं को बदलना होगा। जब तक तुम्हारा सपना साकार न हो जाए, तब तक आराम भी तुम्हारे लिए विलासिता है। यह समय संकल्प का है, समझौते का नहीं। जो अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, वे रातों की नींद, दिन का आराम और स्वार्थ के छोटे सुख सब कुछ त्याग देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बड़ी ऊंचाइयां उन्हीं को मिलती हैं जो छोटी छोटी रुकावटों से नहीं घबराते। अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा शिक्षक है। वह तुम्हें वह दिखाता है जो भीड़ में कभी नहीं दिखता। और जब तुम इस अकेलेपन में अपनी शक्ति खोज लेते हो, तब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। तब तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। जीवन में तुम्हारे कर्म तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। यही कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। तुम जो आज करते हो वही कल तुम्हारे पास लौट कर आता है। इसलिए सदा याद रखो, अच्छा करो
अच्छा कहो और अच्छा सोचो। कई बार तुम सोचते हो मेरे साथ यह क्यों हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। यदि तुम दया, प्रेम और सत्य का बीज बोओगे तो तुम्हें यही लौट कर मिलेगा। विश्वास, समय और भावनाएं किसी भी रिश्ते की नींव हैं। इन्हें हल्के में मत लेना। यदि तुमने किसी का दिल जीता है तो इसे संभाल कर रखो। टूटा हुआ भरोसा और खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आते। रिश्ते सिर्फ साथ होने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने का भी नाम है। तुम जिन दर्दों को ढोते आ रहे हो वे व्यर्थ नहीं हैं। वे तुम्हारे भीतर की सबसे ऊंची सीढ़ी बन चुके हैं, जिनसे चढ़कर तुम उस सत्य तक पहुंचोगे जहां मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। और जब तुम वहां पहुंचोगे तुम देखोगे तुम्हारी सारी तकलीफें तुम्हारे पंख बन चुकी हैं। कुछ लोग हमेशा यह महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि हर गलती तुम्हारी ही है, लेकिन सच्चाई यह है कि दोष अक्सर वहीं डाल दिया जाता है जहां सहने की क्षमता अधिक होती है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, लेकिन अगर वे तुम्हारे भीतर नहीं हैं तो कहीं भी नहीं मिलेंगी। बाहरी दुनिया तुम्हारी ही आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। उस शख्स पर अन्याय करने से डरो जिसके पास बदला लेने के लिए केवल आंखों में आंसू हैं। उसकी आह कब तकदीर बदल दे ये कोई नहीं जानता। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि दुनिया उन्हीं को महत्व देती है जिनके पास पैसा होता है। लेकिन याद रखना, दौलत से खरीदी गई इज्जत टिकती नहीं और सच्चे सम्मान के लिए धन की नहीं, चरित्र की जरूरत होती है। ख्वाहिशें बहुत ज्यादा मत पालो। जो कुछ भी कुदरत ने दिया है उसे संजो कर रखो, क्योंकि असली सुख इच्छाओं को सीमित करने में है, न कि उन्हें बढ़ाने में। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से हल्का होता है, लेकिन आजकल जिसको अपना दर्द बताओ वही उसका मजा लेने लगता है। इसलिए अपनी तकलीफें सिर्फ ईश्वर से कहो, क्योंकि वही एकमात्र सुनने और समझने वाला है। अपने दिमाग से घमंड निकाल दो, वरना एक दिन यह तुम्हें पछताने पर मजबूर कर देगा। घमंड सब कुछ नष्ट कर देता है, रिश्ते, सम्मान और शांति। अपनी खुशी के लिए किसी और को दुख मत दो, क्योंकि वक्त बदलता है, इंसान नहीं। जो आज तुम्हारे लिए कमजोर है कल वही सबसे मजबूत बन सकता है। जो दर्द दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा चुभता है। जो सुकून भीतर से आता है वही सच्चा सुख है। जब यह समझ आ जाता है कि जिंदगी को कैसे जीना है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम जीवन के हर क्षण को सोचने में बिता देते हैं, लेकिन उसे जीने का तरीका तभी समझ में आता है जब अधिकतर समय हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए वर्तमान को पूरी तरह से जियो, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब धोखा देने वाले पर तुम्हारा विश्वास सबसे अधिक पक्का हो। इंसान का मन इतना सरल होता है कि वह बार बार उन लोगों पर भरोसा करता है जो उसे चोट पहुंचाते हैं। लेकिन याद रखना, हर व्यक्ति दूसरा मौका पाने के काबिल नहीं होता। शरीर सुंदर हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे शब्द अवश्य सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरों को भूल जाते हैं लेकिन शब्दों को नहीं भूलते। तुम्हारी डीपी तस्वीर कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, तुम्हारे शब्दों का चयन ही यह तय करेगा कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। तुम्हारी भाषा और विचार तुम्हारे व्यक्तित्व के दर्पण होते हैं। जिंदगी हर समय हमसे बात करती है, बस इसे सुनने की जरूरत होती है। हर अनुभव, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वह तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। यदि तुम इसे समझ सको तो तुम्हारा जीवन अधिक अर्थपूर्ण हो सकता है। रिश्ते वही लाजवाब होते हैं जो जमाने की मजबूरियों से नहीं, बल्कि दिल के जज्बातों से जन्म लेते हैं। मजबूरी के रिश्ते समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, लेकिन सच्चे जज्बातों से बने संबंध जीवन भर तुम्हारे साथ रहते हैं। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाएं तो चुभते हैं। इन्हें संभाल कर हथेली पर रखना, क्योंकि इन्हें तोड़ने में एक पल लगता है, लेकिन बनाने में बरसों लग जाते हैं। यदि किसी रिश्ते को सहेज सकते हो तो उसे टूटने मत दो, क्योंकि एक बार बिखरे रिश्ते पहले जैसे नहीं जुड़ते। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, चाहे वह नींद से हो या फिर अज्ञानता से। सच्चा इंसान वह है जो 1000 बार हार कर भी हार नहीं मानता, क्योंकि वास्तविक हार वही होती है जब तुम अपने आत्मविश्वास को खो देते हो। जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य और साहस बनाए रखना ही तुम्हारी असली परीक्षा है। घमंड और ज्ञान एक साथ नहीं चलते। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड की आवश्यकता नहीं। सत्य यही है कि अक्सर धोखा वहीं से मिलता है जहां से उसकी उम्मीद नहीं होती।
लेकिन ये धोखे ही हमें सिखाते हैं कि किस पर विश्वास करना है और कब खुद को संभालना है। अपने भीतर यह समझ विकसित करो कि हर परिस्थिति को सहन करने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। खुद को खाली मत होने दो। खाली चीजें अक्सर महत्वहीन समझी जाती हैं। अपने भीतर इच्छाओं का स्पष्ट लक्ष्य बनाओ। कई इच्छाएं तुम्हें भटका सकती हैं, लेकिन एक स्पष्ट दिशा तुम्हें सफलता तक ले जाएगी। निर्णय तब करो जब मन स्थिर हो, क्योंकि अधिक खुशी और अधिक दुख में किए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। जो बुरा लगे उसे छोड़ दो। सोच हो, कर्म हो या कोई इंसान, अपने दिल को बेवजह के बोझ से मुक्त रखना सीखो। दुनिया वही देखती है जो वह देखना चाहती है, इसीलिए दूसरों की बातों को अपने जीवन का आधार मत बनाओ। सच्चा रिश्ता वह है जिसमें सहारा और समझ दोनों हो। साथ निभाना आसान नहीं है, लेकिन इसे मुश्किल बनाना भी हमारे अपने हाथों में है। जो अपनी जिम्मेदारियां निभाने में असफल रहते हैं, वही सबसे पहले आपकी आलोचना करेंगे। जिंदगी के हर पल को स्वीकार करो। जो तुम्हारे साथ है उसकी कद्र करो, और जो तुम्हारे खिलाफ है उसे समझने की कोशिश करो। हर पल तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। जब किसी को आपके जीवन से दूर जाना होता है, तो वह पहले आपसे बात करना कम कर देगा, फिर दूरी बढ़ाएगा और अंततः आपको यह महसूस कराएगा कि आपकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु यह मत भूलो कि जीवन में अगर अपनी कीमत बढ़ानी है तो तपना और खुद को निखारना ही पड़ेगा। सच्चा पराक्रम वही है जो शांतिपूर्वक अपना लक्ष्य साधे। शेर भी शिकार के समय चिल्लाता नहीं। सफर के मजे लेना सीखो, क्योंकि मंजिल तो सभी की श्मशान है। और समझदारी से चुनो कि किसे अपने मन का स्थान देना है। मुश्किलों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि वे तुम्हें वही बनाती हैं जो तुम वास्तव में हो। वे तुम्हारे भीतर की छिपी हुई शक्ति को बाहर लाती हैं, तुम्हारे डर को ताकत में बदलती हैं और तुम्हारे आत्मा को आकार देती हैं। इसीलिए मत डरना, मत रुकना। खुद पर विश्वास रखो, अपने रास्ते पर चलते रहो। और जब भी मन डगमगाए, बस एक स्मरण कर लेना, जो मेरे भीतर है वो मुझसे बाहर की हर चुनौती से बड़ा है। इस संसार में कीमत प्यार की नहीं, बल्कि विश्वास की होती है। प्रेम यदि सच्चा हो तो उसमें शर्तें नहीं होती, और विश्वास यदि गहरा हो तो उसमें शक की कोई जगह नहीं होती। लेकिन जो सच्चे भावों की कद्र नहीं करता, वह स्वयं अपनी पहचान खो देता है। मैं किसी को सम्मान दूं और वह अपनी असली प्रवृत्ति न दिखाए, ऐसा संभव नहीं। जो नसीब में लिखा है वह अपने समय पर तुम्हारे पास आएगा, और जो नहीं है वह चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, तुम्हारे जीवन से चला ही जाएगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। जीवन को अत्यधिक गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां से कोई भी जीवित बचकर नहीं जाएगा। यदि यह संसार इतना सुखद होता तो जन्म लेते ही रोना न पड़ता, और यदि यह इतना दुखद होता तो जाते जाते इतने लोगों की आंखें नम न होती। जरूरी नहीं कि तुम हर किसी के लिए महत्वपूर्ण हो, लेकिन जब सामने वाला विश्वासघात करता है तब तुम्हें अपने महत्व का आभास अवश्य होता है। समय जब न्याय करता है तो किसी गवाह की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सत्य को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आदमी अच्छा था, यह सुनने के लिए तुम्हें मरने की जरूरत नहीं। जीवन में ऐसा जियो कि लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारे रहते ही समझें। यदि तुम चुप रहना सीख जाओगे तो संसार की बहुत सी असलियत तुम्हें दिखाई और सुनाई देगी, क्योंकि मौन सबसे बड़ा ज्ञान है। मोहब्बत की गहराइयों में पत्थर भी पिघल सकते हैं, लेकिन जब अपने ही बदल जाएं तो गैरों से कोई शिकायत नहीं रहती। हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो। यह कभी महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण यह होता है कि जब तुम्हारा समय गिर जाए तब वह व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा रहता है या तुम्हारा साथ छोड़ देता है। मित्र वही जो कठिनाई में तुम्हारा संबल बने और समृद्धि में तुम्हारा संकोच न हो। हनुमान कभी गलत हो सकते हैं, क्योंकि वे हमारी भक्ति और आस्था की कल्पना है, लेकिन तुम्हारा अनुभव गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वह तुम्हारी जिंदगी की सीधी सच्चाई है। इसलिए किसी की मूर्ति से ज्यादा अपने अनुभवों से सीखो, क्योंकि ईश्वर भी तुम्हारे अनुभवों में तुम्हारे साथ चलता है। जिन लोगों ने तुम्हें अच्छा समझकर तुम्हारे साथ खड़े होने का साहस किया, जिन्होंने तुम्हें बिना शर्त सहारा दिया, उनका आरण चुकाना सबसे बड़ा धर्म है। फालतू चीजों में धन और समय बर्बाद करने से पहले उन रिश्तों का सम्मान करो जिन्होंने बिना उम्मीद तुम्हें थामा। इस संसार में दुख का मूल कारण यही है कि हम बार बार उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में हैं ही नहीं। हमारा मन वहीं अटकता है
जहां हमारी पहुंच नहीं होती। हम चाहते हैं कि परिस्थितियां हमारे मुताबिक चलें, लोग वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम चाहें, परिणाम वैसा निकले जैसा हमने सोचा। पर यही तो भ्रम है। प्रकृति हमें रोज सिखाती है कि नदी अपने बहाव से चलती है। तुम किनारे खड़े होकर उस प्रवाह को रोक नहीं सकते। यदि तुम बहाव के विरुद्ध लड़ने लगो तो थक जाओगे, डूब भी सकते हो। लेकिन यदि तुम उसी बहाव में संतुलन बनाकर बहना सीख जाओ तो तुम पार भी लग सकते हो और शांत भी रह सकते हो। हमें अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगानी चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है, जैसे हमारा विचार, हमारा प्रयास, हमारी प्रतिक्रिया और हमारा धैर्य। बाकी सब तो उस नदी की तरह है जिसका प्रवाह तुम्हारे संघर्ष से नहीं, उसके स्वभाव से चलता है। जैसे जल में प्रतिबिंब तभी साफ दिखता है जब जल शांत हो, वैसे ही जीवन की सच्चाई भी तभी स्पष्ट होती है जब मन शांत हो। इसलिए संघर्ष मत छोड़ो, पर उस पर नियंत्रण की जिद मत पालो। नियंत्रण नहीं, संतुलन सीखो। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को सुधार नहीं सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही सच्चा सुख है। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकारो, और जिसे स्वीकार नहीं कर सकते उससे दूर हो जाओ। लेकिन खुद को खुश रखना कभी मत भूलो। जिंदगी ऐसे जियो कि जो तुम्हारा मजाक बनाते हैं वे खुद मजाक बन जाएं। अपने माइंडसेट को ऐसा रखो कि जो आता है उसे तुम कर लो और जो नहीं आता उसे सीख लो। जवानी में सोने वाले बुढ़ापे में रोते हैं, इसलिए समय का महत्व समझो। याद रखना, जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है उनका हिसाब समय करेगा। तुम्हारा काम केवल अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखना है। वह दिन कुछ और थे जब चिट्ठियों में भावनाएं छिपी होती थीं, राखी में स्नेह बंधा होता था और डाकिये खुशियां लेकर आते थे। अब तो यह सब बस यादों में सिमट गया है। जीवन भी एक समंदर जैसा है, ऊपर से खामोश और भीतर तूफानों से भरा हुआ। जरूरी नहीं कि हर सबक किताबों से ही मिले। कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते खुद सिखा देते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, लेकिन अक्सर लोग दूसरों जैसा बनने की कोशिश में अपनी अनोखी पहचान खो देते हैं। सोच खूबसूरत हो तो हर चीज सुंदर लगती है, लेकिन अपने आज को यह सोचकर बर्बाद मत करो कि तुम्हारे पास बहुत सारे कल हैं, क्योंकि कल का भरोसा नहीं। किसी सही इंसान के साथ इतना भी गलत मत करो कि उसका पछतावा तुम्हें जीवन भर सताए। बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाना अक्सर तुम्हें तकलीफ ही देता है। इसलिए संबंधों में संतुलन बनाए रखो। अच्छाई वही करो जो सच्चाई और स्थायित्व से जुड़ी हो। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो पहले उसे थोड़ा समय देकर परखो। जो समय में तुम्हारी इज्जत करता है, मुझ पर भरोसा मत करना, मैंने खुद को भी धोखा दिया है। जीवन हमें अक्सर ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हम खुद को भी पहचान नहीं पाते। अगर कोई सजा मिली है तो शायद कुछ गलतियां मेरी भी रही होंगी। ईश्वर यूं ही किसी को सजा का हकदार नहीं बनाता। जीवन अगर उलझेगा नहीं तो सुलझेगा कैसे, और अगर बिखरेगा नहीं तो निखरेगा कैसे। हर संघर्ष के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है। हर किसी को खुश रखना हमारे वश में नहीं है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना जरूर हमारे हाथ में है। जीवन में कई बार हम हार जाते हैं, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। इसलिए जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न मिले। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना जरूरी है। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं। कुछ मदद के लिए शुक्रिया कहते हैं और कुछ मदद लेकर भी भला बुरा कहने से नहीं चूकते। किसी के साथ बुरा मत कीजिए और खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि जो दिल से सच्चे होते हैं उनका जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरपूर होता है। खुश रहो चाहे हालात जैसे भी हों, और चुप रहो चाहे जज्बात जो भी हों। याद रखो, हालात हमेशा बदलते हैं। ये जीवन का सच है। बुरा वक्त गुजर जाएगा, और जब वह गुजर जाएगा तब आपको खुद से सवाल होगा कि क्यों आपने खुश नहीं रहने का प्रयास किया। रफ्तार तब दुगनी हो जाती है जब जीवन दांव पर हो। लोग जुबान देकर जरूर मुंह मोड़ते हैं और कागजों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप मशरूफ रहेंगे तो वह अकेलेपन को जन्म दे सकता है। तारीफ पाने के लिए काम करने से आप दिल से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी करो दिल से करो। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर शरीर भी एक दिन ढल जाता है, और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। कभी कभी कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब कर देते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो।
भरोसा इतनी सच्चाई से करो कि संकट हम पर आए और चिंता वह करे जो हमें सच्चे दिल से चाहते हैं। अपने जिस्म को जरूरत से ज्यादा न संवारो, क्योंकि यह एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। संवारना है तो अपनी आत्मा को संवारो, क्योंकि यही तुम्हारे रब के पास जाएगी। बुद्ध ने कहा था कि सुख कहीं बाहर नहीं मिलेगा, सुख तो अभी और यही है। इस बोध का नाम निर्वाण है। जीवन में सहना चाहिए, साथ ही सही समय पर कहना भी जरूरी है, लेकिन शांति से रहना और हर स्थिति को समझने की कोशिश करना और भी महत्वपूर्ण है। मोह उसी का करो जो तुमसे जुड़ा हो, लेकिन जो कानों में नहीं मन में आग लगाती हो उससे बचो। रोटी पर घी और नाम के साथ जीने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। जीवन में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वे तुम्हारी बातों को समझ जाएंगे, और जो नाम के होंगे वे तुम्हारे पास से दूर हो जाएंगे। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, लेकिन अगर पानी खारा हो तो फूल नहीं खिल सकते। ठीक उसी तरह भाव अच्छे हों, कर्म अच्छे हों, लेकिन अगर सोच और दृष्टिकोण खराब हो तो रिश्ते कभी नहीं टिक सकते। औरत को देने वाले उपहार में सबसे बेहतरीन चीज उनका सम्मान करना है। कभी भी यह सोचने मत बैठो कि कौन कब और क्यों बदल गया। बस ये देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था, क्योंकि जो रास्ता मुश्किल लगता है वह सही वक्त पर हमेशा निकल आता है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप ही हमेशा सही हैं, तो जीवन में आप कुछ नहीं सीख सकते। किसी भी बात का पछतावा मत करो, क्योंकि गलत इंसान भी कभी सही सबक दे सकता है। जीवन वही है जो हम जी रहे हैं। यह संसार का सबसे बड़ा भ्रम है। जब तक आत्म मंथन नहीं करोगे तब तक आत्म विकास संभव नहीं। जीवन कर्मों का खेल है। यहां जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। आज जो बीज बो रहे हो वही कल तुम्हारे जीवन में फल बनकर लौटेगा। इसलिए सोच समझकर अपने कर्म करो, क्योंकि भाग्य नहीं कर्म ही तुम्हारा भविष्य लिखते हैं। कुछ चीजें जीवन में कभी पीछा नहीं छोड़ती, कुछ गलतियां जो हम भूल नहीं पाते, कुछ तकलीफें जो हमारे मन में ठहर जाती हैं, और कुछ लोग जो हमारे हृदय में बस जाते हैं। इन सब से भागने की कोशिश मत करो, बल्कि इन्हें अपने अनुभव का हिस्सा बनाकर आगे बढ़ो। सुगंध के बिना फूल अधूरा है, तृप्ति के बिना प्राप्ति व्यर्थ है, ध्येय के बिना कर्म निष्फल है, और प्रसन्नता के बिना जीवन शून्य है। जीवन तभी सार्थक बनता है जब उसमें उद्देश्य, संतोष और प्रेम का भाव हो। जुबान इतनी ताकतवर होती है कि यह ताने देने वालों की नस्लें बर्बाद कर सकती है। शब्द सोच समझकर कहो, क्योंकि जो घाव तलवार नहीं दे सकती वह जुबान के शब्द दे सकते हैं। अपनी वाणी को संयमित और मधुर रखो, क्योंकि यही तुम्हारे चरित्र का सबसे बड़ा प्रमाण है। जिंदगी एक ऐसा हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज को सुधारो, बीते हुए कल को अनुभव मानकर सीख लो, लेकिन पछतावे का बोझ मत उठाओ। खामोशी से भी नेक कार्य होते हैं। मैंने देखा है पेड़ों को छांव देते हुए, बिना कोई शब्द कहे, बिना किसी अहंकार के, केवल अपने कर्तव्य को निभाते हुए। इसी तरह असली भलाई वह होती है जो बिना दिखावे के की जाए। रिश्ते का मर जाना इतना तकलीफ नहीं देता जितना कि रिश्ते के होते हुए एहसास का मर जाना तकलीफ देता है। कोई रिश्ता केवल नाम से नहीं चलता, वह भावना से चलता है। इसलिए अगर प्रेम और अपनापन खो जाए तो रिश्ता केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। मैं परीक्षा में आए एक कठिन सवाल की तरह हूं। हार मत मान, क्योंकि मंजिलें तेरी परीक्षा लेंगी। यदि तू सच्चे मन से मेहनत करेगा तो तेरी सफलता खुद शोर मचा देगी। दुनिया में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती, लेकिन जो धैर्य और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है उसे मंजिल अवश्य मिलती है। कभी भी किसी के लिए खुली किताब मत बनो, क्योंकि बहुत से लोग केवल टाइम पास के लिए तुम्हें पढ़ेंगे और फिर फेंक देंगे। अपने विचारों और भावनाओं को केवल उन्हीं के साथ साझा करो जो उनकी कद्र करना जानते हैं। जो व्यवहार तुम्हें दूसरों से पसंद नहीं, वही व्यवहार तुम भी दूसरों के साथ मत करो। दूसरों को दुख देकर अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो यह मत भूलो कि वह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं। जब तक यह चलते हैं तब तक अपनी ताकत का एहसास नहीं होता, लेकिन जब शांत होते हैं तब दिखता है कि नुकसान कितना हुआ। इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रित करो, क्योंकि यह सबसे पहले तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगा। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, लेकिन हम किसमें क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। जब मन में प्रेम होता है तो दुनिया भी सुंदर दिखती है,
और जब मन में कटुता होती है तो हर चीज में दोष नजर आता है। हमें दूसरों की छोटी छोटी कमियां साफ दिखाई देती हैं, लेकिन अपने बड़े बड़े ऐब नजर नहीं आते। हमारे खुद के भीतर कई दोष होते हैं, लेकिन हम दूसरों की गलतियों को सुधारने में लगे रहते हैं। इस दुनिया में सब कुछ कर्मों का खेल है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। इसलिए सोच समझकर अपने कर्म करो, क्योंकि तुम्हारा आज का किया हुआ कर्म कल जरूर लौट कर आएगा। जिंदगी में कुछ चीजें कभी पीछा नहीं छोड़ती, कुछ गलतियां जो हम भूल नहीं पाते, कुछ तकलीफें जो ठहर जाती हैं, और कुछ लोग जो हमेशा याद रह जाते हैं। सुगंध के बिना फूल, तृप्ति के बिना प्राप्ति, ध्येय के बिना कर्म और प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ है। इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाओ, सही लक्ष्य, सही कर्म और सही दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ो। सोचने और करने में बहुत फर्क होता है। कभी किसी के इतने करीब मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। वे गलतियां सबसे ज्यादा दर्द देती हैं जिनकी माफी मांगने का समय गुजर चुका होता है। अकेलापन यह नहीं दिखाता कि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, बल्कि यह बताता है कि तुमने दुनिया की असली औकात जान ली है। कुछ अच्छे दोस्त बनाना जरूरी है, क्योंकि मोहब्बत डिप्रेशन में साथ नहीं देती। अपने दम पर उड़ने की कोशिश करो, क्योंकि दूसरों के सहारे से उड़ान ज्यादा दूर नहीं ले जाती। ईश्वर को खोजने की जरूरत नहीं होती। जब तुम तैयार होते हो तो ईश्वर खुद तुम्हारे पास आ जाते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनो। स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें ईश्वर ने बनाया है, कोई मशीन नहीं। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितने में तुम्हारी इज्जत कम ना हो। ज्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सर पर चढ़ जाते हैं। बोलने से पहले सोचो, सोच समझकर बोलोगे तो आधे झगड़े वैसे ही खत्म हो जाएंगे। जीवन ने यह सबक दिया है कि फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, और अगर बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। कोई भी तुम्हें तुम्हारी इजाजत के बिना छोटा महसूस नहीं करवा सकता। बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। मेहनत ही तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल सकती है। संसार सबको देखता है, लेकिन जो स्वयं को देख लेता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो। इसका उत्तर केवल इतना है कि हम न किसी की खुशियों को देखकर जलते हैं और न ही अपना दुख किसी को बताते हैं। जलन इंसान के भीतर विष घोलती है और शिकायतें उसे कमजोर बनाती हैं। जब मन में संतोष होता है तब न किसी से शिकायत करने की आवश्यकता होती है और न ही किसी के सुख से ईर्ष्या करने की। जीवन से शिकायतें बहुत हैं, लेकिन फिर भी चुप हूं, क्योंकि जो कुछ भी इस संसार ने मुझे दिया है। इसीलिए सच्चाई यह है कि सबसे कम समझदार लोग ही सबसे ज्यादा डींगे हाँकते हैं। जरूरत से ज्यादा समय और इज्जत देने से लोग तुम्हें फालतू समझने लगते हैं। इसलिए अपनी अहमियत खुद समझो, वरना लोग तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देंगे। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते। दिक्कत उनसे है जो पसंद करने का दिखावा करते हैं। अपने सपनों को मत छोड़ो। ये मत सोचो कि तुम्हारा सपना पूरा क्यों नहीं हो रहा। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं रहता, बस उन्हें थोड़ा ज्यादा धैर्य रखना पड़ता है। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसका जीवन हमेशा अंधेरे में नहीं रहता, क्योंकि समय भले ही कठिन हो, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा उजाला लाते हैं। यह मिलावट का दौर है, भावनाओं में, रिश्तों में और नियत में। लोग मक्कार नहीं पैदा होते, यह दुनिया ही उन्हें छल कपट सिखाती है। अनुभव कहता है कि खामोशी ही सबसे बेहतर जवाब है, क्योंकि आजकल लोग सच से कम और शब्दों से ज्यादा रूठ जाते हैं। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। हर मुश्किल सिर्फ इसलिए आती है ताकि तुम्हें और मजबूत बना सके। जिंदगी में कोई भी मोड़ आए, हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेगी। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका दायरा सिर्फ अपने तक सीमित होता है। हर तकलीफ बांटी नहीं जा सकती। कुछ घाव सिर्फ वक्त के साथ ही भरते हैं। मुश्किलों से कह दो कि हमें उलझाने की जरूरत नहीं, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। कस्में खाने वाले खुद अपनी ही कस्मों की निशानी बनकर रह जाते हैं। शब्दों का मूल्य वही समझ सकता है जिसने उन्हें दिल से निभाने की कोशिश की हो। दिल तोड़ना इस संसार में कोई बड़ी बात नहीं रह गई, लेकिन याद रखना, जो किसी का दिल तोड़ता है वह खुद भी कभी ना कभी उसी दर्द का शिकार होता है। तेरी मोहब्बत को कभी खेल नहीं समझा। यही वह जगह होती है जहां सच्चाई की परीक्षा होती है, जहां झूठे वादे फीके पड़ जाते हैं और केवल सच्ची कोशिशें ही साथ देती हैं। किसी के साथ सुख बांटना सरल होता है, पर संकट में उसके साथ खड़े होना ही वह कर्म है जो संबंधों को आत्मा से जोड़ता है। जो व्यक्ति सत्य कहता है
जो सही राह पर चलता है वह अक्सर इस संसार को तीखा लगता है। लोग उस व्यक्ति से दूरी बनाते हैं क्योंकि सत्य में चमक होती है और चमक अक्सर आंखों को चुभती है, लेकिन वह जो चुभता है वही आत्मा को भी जागृत करता है। इसलिए यदि तुम्हारा सत्य दूसरों को असहज करता है तो उसे छोड़ो मत, उसे और मजबूती से पकड़ो। प्रशंसा करना सरल होता है, वह पल भर में हो जाती है, पर अपमान वह एक तीखा बाण है जिसे छोड़ने से पहले बहुत विचार करना चाहिए, क्योंकि एक कटु शब्द वह घाव दे सकता है जो वर्षों की निकटता को समाप्त कर देता है। शब्दों में शक्ति होती है और वही शक्ति या तो संबंध जोड़ती है या फिर उन्हें तोड़ देती है। लगन यह शब्द जितना छोटा है उसका प्रभाव उतना ही गहरा होता है। जब किसी के भीतर लगन जागती है तब वह न थकता है न रुकता है। उसके लिए दिन रात, सुविधा असुविधा सब गौण हो जाते हैं, और जब यह लग्न जीवन में उतर जाती है तब परिवर्तन का सिलसिला शुरू होता है, जो सरल नहीं होता पर स्थायी होता है। हर नया परिवर्तन प्रारंभ में कठिन होता है, लेकिन जो धीरज रखता है वही उस बदलाव की रोशनी तक पहुंचता है। हर सफलता बाधाओं से भरे रास्ते पर चलकर ही मिलती है। यदि मार्ग पर कोई रुकावट नहीं है तो समझो वह मार्ग शायद तुमसे नहीं, तुम्हारे आराम के लिए बनाया गया है। जो रास्ता तुमसे तुम्हारा सब कुछ मांगता है, समय, परिश्रम, सहनशीलता और धैर्य, वही रास्ता तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगा। जो लोग कम बोलते हैं वे भीतर से सबसे गहरे होते हैं। वे हर किसी के सामने खुद को व्यक्त नहीं करते या फिर अनुभव, और दोनों ही तुम्हारे जीवन को समृद्ध बनाएंगे। प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर प्रयास तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य के करीब लाता है। बस मुस्कुराते रहो, क्योंकि जब तुम मुस्कुराते हो तब दुनिया उलझन में पड़ जाती है। सोचती है इसे ऐसा कौन सा सुख मिल गया, पर सच्चा सुख बाहरी नहीं होता, वह भीतर का संतुलन है जो तब आता है जब तुम हालात को नहीं खुद को संभालना सीख लेते हो। वह सफलता सबसे मधुर होती है जिसके बारे में लोगों ने कहा था यह तुमसे नहीं हो पाएगा। उनकी आशंका को अपनी प्रेरणा बनाओ, और जब तुम कर दिखाओगे तो वही लोग चुप हो जाएंगे। नींद और निंदा, इन दोनों पर जिसने विजय पाली उसे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। जिसने अपने लक्ष्य के लिए नींद छोड़ दी और निंदा से विचलित नहीं हुआ, वह अपने सपनों को हकीकत में बदल देता है। जीवन में जरूरत सिर्फ प्रशंसा करने वालों की नहीं होती, जरूरत उन लोगों की होती है जो तुम्हारी गलतियां भी तुम्हें बता सकें, जो तुम्हें आईना दिखा सकें लेकिन तोड़े नहीं। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं, पर वही तुम्हारा असली साथ होते हैं। जीवन की सबसे बड़ी गलती वो नहीं होती जो हो गई, बल्कि वो होती है जिससे तुमने कुछ सीखा नहीं। हर अनुभव कुछ सिखाने आता है, और जब तुम सीखना छोड़ देते हो तब वही अनुभव तुम्हारे लिए पीड़ा बन जाते हैं। और याद रखो, जीवन न तो भविष्य में है न भूतकाल में। जीवन इस क्षण में है, इसी पल में, इसी सांस में, इसी अनुभव में। इसे पूरी तरह जी लो, बिना पछतावे, बिना डर और बिना थमे। जिस पर सबसे अधिक विश्वास किया जाता है वही कई बार हमारे आंसू का कारण बन जाता है। यह संसार का स्वभाव है, जो हृदय के सबसे निकट होता है उसकी चोट भी सबसे अधिक गहरी होती है। इंसान अपनी इंसानियत को भूल जाता है और दोष पूरी दुनिया को देता है। वह अपने कर्मों के परिणामों को स्वीकारने के बजाय दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है। इस संसार में कई लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में असंख्य दर्द है, लेकिन उनकी बात सुनने और समझने वाला कोई नहीं। इसलिए कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि यदि उसने अपने दर्द को सब्र के साथ प्रभु पर छोड़ दिया तो वह तुम्हारे लिए कहर बन सकता है। शब्द तीखे हो सकते हैं, परंतु हृदय निर्मल रहना चाहिए। मैंने देखा है कि समय किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन वह सब कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, परंतु असली अपना कौन है यह केवल समय ही बताता है। जो अपनी काबिलियत पर विश्वास रखता है वह जानता है कि उसकी असली कमजोरी क्या है। जीवन में इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, पर इतने भोले मत बनो कि बार बार उसी धोखेबाज पर भरोसा कर लो। यदि कोई तुम्हारी बात को समझने की इच्छा ही नहीं रखता तो उसे समझाने की आवश्यकता नहीं, और यदि कोई तुम्हारे सत्य को मानने को तैयार ही नहीं तो उसे बार बार बताने का कोई अर्थ नहीं। जो यह कहता है कि उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानो उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे हृदय से किसी जरूरतमंद की सहायता करके देखो। यदि तुम्हारे मन को सुकून न मिले तो कहना। जो व्यक्ति दिल से साफ होता है वह संसार में बहुत कम लोगों के लिए खास होता है।
ये दुनिया दिखावे पर चलती है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में वही श्रेष्ठ है जो निष्कपट और निष्काम भाव से कर्म करता है। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है तो वह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करोगे? हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगता है। दो चीजें इंसान का असली परिचय देती हैं, उसका धैर्य जब उसके पास कुछ नहीं होता, उसका व्यवहार जब उसके पास सब कुछ होता है। जो तुम्हें डांटता है वह जरूरी नहीं कि तुमसे नाराज हो। डांटने का हक केवल उसे ही होता है जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है। इसलिए हर डांट को अपमान मत समझो। कभी कभी यह सबसे बड़ी सीख होती है। हीरे से हीरा काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। बुरे लोगों के साथ बुरा करने से तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओगे। अगर कोई बुरे वक्त में भी तुम्हारा साथ न छोड़े तो उसे ध्यान से देखना। हर सुबह, हर सांस एक नई शुरुआत है, और जब तक सांसें चल रही हैं तब तक सब कुछ बदल सकता है। प्याज भी बिना रोए नहीं कटती, तो जिंदगी की कठिनाइयां बिना आंसुओं के कैसे कटेंगी? मगर यही आंसू तुम्हें अंदर से साफ करते हैं, तुम्हारे मन को कोमल बनाते हैं और तुम्हें वह गहराई देते हैं जिसमें ईश्वर का साक्षात्कार होता है। खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल और जमीर में होनी चाहिए। आज लोग रंग, कपड़े और बाहरी बनावट में सच्चाई ढूंढते हैं, और यही सबसे बड़ी भूल है। जो व्यक्ति भीतर से सुंदर है वही सच्चे अर्थों में मूल्यवान है। बाहर की चीजें समय बदल देता है, लेकिन भीतर की सुंदरता जीवन भर चमकती है। वक्त को लोग बेवजह बदनाम करते हैं। सच तो यह है कि वक्त नहीं बदलता, बदलते तो लोग हैं, और जब लोग बदलते हैं तब हमें लगता है कि समय बदल गया है। लेकिन जो खुद के प्रति सच्चे हैं, जो अपने विचारों, अपने वचनों और अपने कर्मों में स्थिर हैं, वे किसी भी काल में अडिग रहते हैं। बेहतरीन इंसान वह नहीं होता जो हर किसी को प्रसन्न कर ले, बल्कि वह होता है जिसकी सच्चाई समय के साथ भी न बदले। सच्ची बातें कहने के लिए साहस चाहिए। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं, लेकिन उन्हें जीना ही सबसे बड़ा तप है। बाहर से सुंदर दिखने वाले कई बार भीतर से खोखले होते हैं। इसलिए किसी को पहचानना हो तो उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से पहचानो। और जब तुम खुद को भी जानना चाहो तो अपने मौन से पूछो, वहां तुम्हारा सत्य छिपा होता है। जीवन के सत्य अक्सर कठिन होते हैं, लेकिन वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। कड़वी दवा की तरह इसका असर कुछ देर के लिए पीड़ा देता है, लेकिन इसका लाभ जीवन भर रहता है। सत्य और अच्छाई को कोई रोक नहीं सकता, भले ही यह युग मिलावट का हो, जहां तारीफों के लिबास में भी आरोप लगाए जाते हैं। जहां सम्मान और समय भी मांग कर लेना पड़े, वहां ऐसे संबंधों को निभाने का कोई औचित्य नहीं। सदैव भलाई करते रहो, क्योंकि बहता पानी शुद्ध रहता है और रुका हुआ पानी सड़ने लगता है। जीवन में वही लोग याद आते हैं जो कभी हमारे साथ उड़कर गए थे, क्योंकि जो हमेशा पास रहते हैं उनकी अहमियत अक्सर समय के साथ कम हो जाती है। यह संसार एक भीड़ के समान है, लेकिन इस भीड़ में हर कोई अकेला है। लोग केवल अपने स्वार्थ के अनुसार बातें समझते हैं। सत्य का अर्थ बहुत कम लोगों ने जाना है। जब तुम स्वयं को सस्ता बना देते हो, तब हर रिश्ता महंगा लगने लगता है। इसीलिए अपने मूल्यों को सहेज कर रखो। छोटे छोटे पापों से बचो, क्योंकि यही धीरे धीरे मनुष्य को बड़े अपराधों की ओर ले जाते हैं। अच्छाई दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने हृदय की शुद्धता के लिए करो, क्योंकि स्वार्थ के लिए तो हर कोई अच्छा बनने का दिखावा करता है। लोगों से यह मत कहो कि वे तुम्हें याद करें, क्योंकि जो स्वयं ईश्वर को भूल सकता है वह तुम्हें क्या याद रखेगा। कोशिश मत कर कि तू केवल एक अच्छा इंसान बन जाए। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तू किसी के लिए सहारा बन सके। जीवन में तेरा अस्तित्व तभी सार्थक होगा जब तू किसी और के जीवन को सरल और सुखद बना सके। इस संसार में बुराई करना बहुत सरल है, परंतु तू स्वयं अपने बारे में कभी बुरा मत सोच। जो स्वयं को हीन समझता है वह संसार में कभी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। स्वयं की एक सेल्फी लेना तो कुछ सेकंड का कार्य है, परंतु अपनी सच्ची पहचान और छवि बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। इसलिए अपने कर्मों से ऐसी छवि बना जो किसी कैमरे की मोहताज ना हो। हे पार्थ, साहस भी एक मांसपेशी की तरह है। जब तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है तब हर तूफान छोटा लगने लगता है। मौन वह उत्तर है जिसे कोई शब्द छू नहीं सकते। जब सामने वाला तुम्हारी बातों का मूल्य न समझे, तब सबसे अच्छा जवाब है चुप रह जाना, क्योंकि मौन वहां दर्पण बन जाता है जहां शब्द
अर्थहीन हो जाते हैं। और अंत में जीवन में खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी दूसरे के सहारे की जरूरत न पड़े। दूसरों के भरोसे बैठे रहना तुम्हें आगे नहीं ले जाएगा, वह तुम्हें वहीं रोक देगा जहां तुमने शुरू किया था। अपनी मंजिल तक खुद चलना होगा, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर विश्वास कर लिया उसी दिन तुमने जीत की ओर पहला कदम बढ़ा दिया। जागरूकता हमारे भीतर ही है। जब हम खुद सोए हुए होते हैं तब यह भ्रम पालते हैं कि हमें भगवान को जगाना है, परंतु सच्चाई यह है कि हमें खुद को जागृत करने की आवश्यकता होती है। जागे हुए को जगाने की कोई जरूरत नहीं होती, सोए हुए को स्वयं ही उठना पड़ता है। वक्त और किस्मत दोनों जीवन के ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमें बार बार उलझाते हैं। समय का खेल बड़ा विचित्र है, ये किसी का साथ नहीं देता, पर जब सही समय आता है तो वही सबसे बड़ा साथी बन जाता है। ध्यान किस पर लगाना है ये तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। यदि दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, लेकिन यदि सुख पर ध्यान केंद्रित करोगे तो वही तुम्हारा जीवन बन जाएगा। यही कुदरत का नियम है। जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम न लेना। जो व्यक्ति जोखिम से बचता है वह कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं पा सकता और कुछ नहीं बनता। समय की कद्र करो, क्योंकि जो समय बीत गया वह कभी लौट कर नहीं आता। शुद्ध चरित्र वाले व्यक्ति शांत रहते हैं। अशुद्ध चरित्र वाले ही अपनी शुद्धता सिद्ध करने के लिए शोर मचाते हैं। इसीलिए सत्य पर चलो और शांत रहो। जो व्यक्ति पूरी लगन और ईमानदारी से कर्म करता है, सफलता उसी के चरण चूमती है। बाहरी प्रशंसा की लालसा भीतर की निष्ठा को कमजोर कर देती है। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां अकेले लड़नी पड़ती हैं। लोग पास आते हैं, तसल्ली देते हैं, लेकिन जब असली मोर्चा आता है तो तुम ही अकेले होते हो। यह अकेलापन तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जब कोई साथ नहीं होता तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे भीतर खड़ा होता है। जब किसी के घर जाओ तो अपनी नजरों को संयम में रखो। वहां की कमियां ढूंढना तुम्हारा काम नहीं। हर जीवन में कुछ अधूरापन होता है, हर घर में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन जो नजर दोष नहीं गुण देखना जानती है वही वास्तव में उजाला फैलाती है। आदर वहीं जन्म लेता है जहां दृष्टि में करुणा हो, आलोचना नहीं। जो व्यक्ति बार बार झुकता है वह कमजोर नहीं होता, बल्कि सबसे मजबूत होता है। वह जानता है कि झुकना संबंधों को बचाने और उन्हें बनाए रखने की कला है, लेकिन उसके भीतर का दर्द कोई तभी समझ सकता है जब उसकी आत्मा को झांक कर देखे। आज का इंसान ना कायदे पसंद करता है ना वादे, उसे तो बस फायदे की परवाह है। यही स्वार्थ उसे रिश्तों से दूर कर देता है। कौन तुम्हारा अपना है और कौन नहीं, इसका जवाब केवल वक्त देता है। जीवन में हार से डरने की जरूरत नहीं है। जीतने की चाह रखो, लेकिन हार को भी अनुभव समझकर स्वीकार करो। चिंता वह ब्याज है जिसका मूल हमने कभी लिया ही नहीं। इसे त्याग दो, क्योंकि यह केवल तुम्हारा समय और ऊर्जा नष्ट करती है। बहुत ठोकरें खाकर यह समझ में आता है कि भाग्य केवल हाथ की लकीरों से नहीं बनता। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी तकदीर को लिखते हैं। ईश्वर को प्रसाद से नहीं, बल्कि तुम्हारी नियत, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे प्रेम से संतोष मिलता है। क्या तुम्हें पता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? क्योंकि वे हर किसी को अपने जैसा समझ लेते हैं। वे अपनी सरलता में यह भूल जाते हैं कि दुनिया उनके जैसी नहीं है। अगर तुम एक अच्छे इंसान हो और सोचते हो कि कोई तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करेगा, तो यह मत भूलो कि इस दुनिया में तुम्हें चाहने वाले कम और इस्तेमाल करने वाले ज्यादा मिलेंगे। इसलिए दिल बड़ा रखो, लेकिन दिमाग खुला रखो। छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग एक ही दिन में ना जाने कितने लोगों का दिल दुखा देते हैं। बुद्धिमान वही होता है जो कम बोलकर भी ज्यादा समझा सके। जीवन की कुछ बातें समझाने से नहीं, बल्कि अनुभव से समझ में आती हैं। जो समय सिखाता है वह किताबों में नहीं लिखा होता। सच्चा सुकून बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मा की संतुष्टि में है। यदि तुम अपनी आंतरिक शांति को प्राथमिकता दोगे तो दुनिया की राय तुम्हारे लिए महत्वहीन हो जाएगी। यही वास्तविक सफलता की कुंजी है। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब उसे खुद से प्रश्न करना पड़ता है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? यही वह क्षण होता है जब आत्मविश्लेषण और ईमानदारी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जब तुम अपने प्रति सच्चे रहोगे, तभी जीवन की वास्तविकता को समझ पाओगे और सही मार्ग पर आगे बढ़ सकोगे। जीवन में ऐसा कोई नहीं जिसे संघर्ष से न गुजरना पड़े। यह संघर्ष ही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है
और तुम्हारी वास्तविक क्षमताओं को जागृत करता है। जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी के भीतर धकेला जाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां तुम्हें विकसित करने के लिए आती हैं। भाग्य और मेहनत की यह जंग अनवरत चलती रहती है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत फल दे रही है, ये कब अपना कहकर पराया कर दे ये तुम जान ही नहीं पाओगे। लोग गिरगिट को बदनाम करते हैं, लेकिन इंसान से जल्दी रंग बदलने वाला कोई नहीं। कुछ बदलाव जीवन में तकलीफ तो देते हैं, लेकिन वे तुम्हारे भले के लिए जरूरी होते हैं। याद रखना, जब कठिन समय आता है तब ढोलक बजाने वाले अक्सर तुम्हारे अपने ही लोग होते हैं। लोगों को तुम्हारी खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वे केवल अपनी सहूलियत से जुड़ते और दूर हो जाते हैं। पैसों की गर्मी रिश्तों को जला देती है। जो पड़ोसी कभी परिवार का हिस्सा थे, अब एक ही घर में कई पड़ोसी बन गए हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि जब नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। हर चुभने वाली चीज बुरी नहीं होती। सुई की चुभन से बेहतरीन पोशाक बनती है। आंधियों ने कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन वही पेड़ बचे जिनमें झुकने का हुनर था। याद रखो, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच समझ कर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। यही कारण है कि जीवन में संतुलन, धैर्य और सही निर्णय की आवश्यकता सबसे अधिक है। जब इज्जत पर सवाल उठे तो मोहब्बत को पीछे छोड़ देना ही बेहतर है। रिश्तों में सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। यदि वह खो जाए तो कोई भी प्रेम टिकाऊ नहीं रह सकता। सच्चाई यह है कि बुरे लोग कम से कम अच्छा बनने का ढोंग नहीं करते। उनके व्यवहार में स्पष्टता होती है, जो दिखावा करने वालों से कहीं बेहतर है। आज का समय ऐसा है कि मासूमियत को कमजोरी समझा जाता है, लेकिन मासूमियत वास्तव में एक ताकत है जो हर किसी के पास नहीं होती। नकली लोगों के चेहरे तभी उजागर होते हैं जब उनके मुखौटे गिरते हैं। इसलिए अगर कोई बदलता है तो असल में वह बस अपनी असलियत दिखा रहा होता है। जो लोग सच्चे दिल से कदर करते हैं, वे अक्सर ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो उनकी कद्र नहीं करते। प्रेम और आत्मसम्मान के साथ जीवन जियो। स्वयं को पहचानो, अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ और उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को समझते हैं। एक पिता अपने सारे गम भूल जाता है जब वह अपने बच्चों को मुस्कुराते हुए देखता है। उसका त्याग अनमोल है और उसकी ममता शब्दों से परे है। इसलिए अपने माता पिता के प्रेम और संघर्ष की कद्र करो, क्योंकि उनके बिना जीवन की नींव कमजोर हो जाती है। सीखना अच्छी बात है, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। अंधविश्वास और बिना सोचे समझे किसी की नकल करना तुम्हें अपने असली मार्ग से भटका सकता है। इसलिए हर सीख को अपने विवेक से परखो और उसे अपने जीवन में सही ढंग से अपनाओ। जब तुम्हारे इरादे सही होते हैं तो तुम लोगों को नहीं खोते, बल्कि लोग तुम्हें खो देते हैं। सत्य और ईमानदारी पर चलने वाले व्यक्ति को यदि कोई छोड़ता है तो वास्तव में वह व्यक्ति ही अपनी कीमत समझने में असमर्थ होता है। कहीं पहुंचने से ज्यादा जरूरी है सफर को सही ढंग से तय करना। जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है, केवल मंजिल की फिक्र में सफर का आनंद मत भूलो। कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देते। वे तुम्हारे सच्चे मित्र, सच्चे परिवारजन और सच्चे साथी होते हैं। इन रिश्तों को संजो कर रखो, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। यदि जीवन को समझना है तो लूडो से समझो। हर किसी की उम्मीद 6 की होती है, लेकिन यदि एक भी आए तो भी चलना पड़ता है। यही जीवन का नियम है, हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना। कर्म कैसा भी हो, उसका महत्व हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है। यदि भावनाएं शुद्ध हैं तो ईश्वर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ते। सच्चे मन से किया गया हर कर्म पुण्य ही होता है। इश्क बेरोजगारों का काम है, लेकिन टिकता केवल उन्हीं के पास है जिनके पास स्थिरता और जिम्मेदारी होती है। प्रेम केवल भावनाओं से नहीं चलता, बल्कि समर्पण, सम्मान और संतुलन से चलता है। अपने कर्मों पर विश्वास रखो और खुद को कभी हारने मत दो। यह जीवन तुम्हारा है, उसे अपनी शर्तों पर जियो। जब तक गाड़ी सही पटरी पर होती है तब तक सब साथ चलते हैं, लेकिन जैसे ही रास्ता जरा सा कठिन हो जाता है तो कोई साथ देने को तैयार नहीं होता। यही संसार का स्वभाव है। लोग सुविधा के साथी होते हैं, संकट के नहीं। सरल मन वाले लोगों को अक्सर ठगा जाता है, और तब तक ठगा जाता है जब तक कि वह अपनी सरलता को छोड़ न दे। लेकिन याद रखना, सरल होना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जो दुनिया की चालाकियों से ऊपर उठ जाता है वही सच्चा संतुलन पा सकता है। चाहने वाले हजारों मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाले बहुत कम। जो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं
उन्हें कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि यह रिश्ता नसीब से मिलता है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन कभी पराजित नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी नींद और आलस्य पर विजय पा लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जो रिश्ता भावनाओं की गहराई तक पहुंच जाए वह वापस सतही नहीं हो सकता। यदि सच में सफलता चाहिए तो मिलना छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो और अपनी आत्मा तक यह संदेश पहुंचा दो कि लक्ष्य हर हाल में हासिल करना है। जब तुम्हारा मन यह स्वीकार कर लेगा तो नतीजे तुम्हारे सामने होंगे। अकेले रहना सीमित समय तक तकलीफ देता है, लेकिन उसके बाद इसका नशा हो जाता है। आत्मनिर्भरता की आदत जिसे लग जाए वह किसी सहारे की तलाश नहीं करता। कई बार ऐसा लगता है कि पुराने लम्हे वापस मिल जाएं, क्योंकि उनमें सुकून था, लेकिन अतीत लौटकर नहीं आता। हमें ही अपने वर्तमान को संवारना होगा। अगर सच में सफलता चाहिए तो नींद, नारी और नशे से दूरी बनाए रखो। आत्मसंयम ही वास्तविक शक्ति है। मरने के बाद अक्सर लोग प्यार जताते हैं, लेकिन यदि यही प्रेम जीते जी दिया जाए तो शायद वह व्यक्ति कुछ दिन और जी लेता। इस दुनिया में हर चीज वापस आ सकती है, लेकिन एक बार जो निश्चलता और विश्वास टूट जाए वह कभी पहले जैसा नहीं बनता। जो जिंदगी तुम आज जी रहे हो वह कई लोगों के लिए अब भी एक सपना है। तुम जिसे अपनी तकलीफ समझते हो वही किसी और की सबसे बड़ी ख्वाहिश हो सकती है। इसीलिए कृतज्ञ रहो। जीवन को शिकायतों से मत भरो, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा। आज जिस्म में जान है तो लोग तुम्हें अनदेखा कर देंगे, लेकिन जिस दिन यह रूह इस शरीर को छोड़ देगी तब यही लोग तुम्हारा कफन हटाकर देखने आएंगे। यह संसार ऐसा ही है। जब तक तुम सक्षम हो तब तक तुम्हारी कीमत है, और जब तुम निर्बल हो जाते हो तब यही लोग तुम्हें भुला देते हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में हम सब मीडिया की तरह बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। हम ना खुद जी रहे हैं और ना ही किसी और को जीने दे रहे हैं। हर कोई अपनी समझ और धारणाओं को सत्य मानकर दूसरों पर थोपना चाहता है, लेकिन असल जीवन दिखावे में नहीं बल्कि वास्तविक भावनाओं और सच्चे रिश्तों में बसता है। तन्हाई कई बार भीड़ से 100 गुना बेहतर होती है। जब दुनिया में केवल स्वार्थ बचा हो तो अकेले रहना सुकून दे सकता है, लेकिन याद रखना, जैसे करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है, वैसे ही इंसान के जीवन की दिशा भी उसके कर्मों पर निर्भर करती है। दोष न पानी का होता है न मिट्टी का, दोष केवल बीज का होता है। उसी प्रकार भगवान सबके लिए समान है, लेकिन जीवन का परिणाम हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की बुद्धि रखो। यदि यह संतुलन आ गया तो रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। संबंध उसी आत्मा से जुड़ते हैं जिनका हमसे पूर्व जन्मों का कोई ना कोई रिश्ता होता है, वरना इस विशाल दुनिया में कौन किसे जानता है। कोई भी किसी के लिए नहीं ठहरता। सबसे खतरनाक शत्रु वह है जो तुम्हारे भीतर बैठा है। तुम्हारे अपने नकारात्मक विचार, तुम्हारी शंकाएं और तुम्हारा भय। बाहरी शत्रु केवल अवसर ढूंढते हैं, लेकिन आंतरिक शत्रु तुम्हें हर पल कमजोर बना सकते हैं। इसलिए स्वयं से संघर्ष करो, अपने विचारों को निर्मल रखो और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो। दिलों की महफिल में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें भूलना आसान नहीं। अपनी गलती मानने का साहस किए बिना इंसान कभी बेहतर नहीं बन सकता। जो पलों में अपनों की जरूरत महसूस करता है वह उन्हीं पलों को कभी नहीं भूल पाता। अपने काम पर ध्यान दो, कुछ ना कुछ नया जरूर शुरू होगा, और जब कुछ शुरू होगा तो बाकी सब अपने आप बेहतर हो जाएगा, दौलत भी और सुकून भी। जो तुम्हें छोड़कर चला गया उसने यह सिखाया कि कोई भी शख्स जरूरी नहीं होता। यह सच है कि जो कहते हैं मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ, वे अक्सर अकेले में सबसे ज्यादा रोते हैं। ऐसे इंसान को कभी दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता है। दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहां बुरे लोग ज्यादा हैं, यह इसलिए बुरी है क्योंकि अच्छे लोग खामोश रहते हैं। घमंड से बचो, क्योंकि तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है लेकिन तस्वीर बदल जाती है। वक्त हर किसी को मिलता है अपनी जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। जिंदगी का सफर थकावट भरा होना चाहिए, ताकि हर बार गिरने के बाद तुम और मजबूत होकर उठ सको। कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक के। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले वह रिश्ता नहीं, घुटन है। और जहां प्यार में सम्मान ना हो वह प्यार सच्चा नहीं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं वे अक्सर दिमाग वालों का शिकार बनते हैं। गलतियों को सुधारने का मौका हमेशा मिलता है, लेकिन इसे इतना ना घिसो
कि जिंदगी का पन्ना ही फट जाए। जब लोग तुम्हारे काम और कमाई के बारे में पूछते हैं तो असल में वे यह तय कर रहे होते हैं कि तुम्हें कितनी इज्जत दी जानी चाहिए। नफरत करने वालों के लिए वक्त मत बर्बाद करो, अपनी ऊर्जा उन लोगों पर लगाओ जो तुमसे प्यार करते हैं। जीतने वाला भी अपना गोल्ड मेडल झुककर हासिल करता है। यदि तुम संघर्ष करने के लिए तैयार हो तो हर मुश्किल रास्ता तुम्हारे लिए खुल जाएगा। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने संकल्प पर अडिग रहता है। घमंड की सबसे बुरी बात यह है कि यह व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास ही नहीं होने देता। अहंकार तुम्हें सच्चाई से दूर करता है और तुम्हारे पतन का कारण बनता है। जो विनम्र होता है वही वास्तव में सशक्त होता है। कई लोग सत्संग में बैठते हैं लेकिन उनके मन में इच्छाओं और मोह का बोझ भरा होता है। फिर वे शिकायत करते हैं कि उनका मन शांति नहीं पाता। यदि सच्ची शांति चाहते हो तो पहले अपनी हसरतों और वासनाओं से मुक्त होने का प्रयास करो। रंगीन ख्वाब, ऊंचे शौक, आगे जीवन और पीछे मृत्यु, यही इस संसार की सच्चाई है। लोग सुख के पीछे भागते हैं और मृत्यु से डरते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जीवन और मृत्यु दोनों को समान भाव से स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में निर्भय होता है। सत्य कितना भी छिपाने का प्रयास करो वह एक दिन प्रकट होकर ही रहता है। इसलिए जीवन में छल और कपट से बचो। जो व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार करता है और उसके अनुसार चलता है वही सबसे अधिक शांत और सुखी रहता है। इसलिए सच्चाई, ईमानदारी और धैर्य को अपने जीवन का आधार बनाओ। अपने कर्मों में संतुलन रखो और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए आगे बढ़ो। यही वास्तविक सफलता का मार्ग है। जो संसार की सुनता है वह बिखर जाता है और जो अपने भीतर की आवाज सुनता है वह संवर जाता है। जीवन में यदि परमात्मा से कुछ मांगना है तो धन, प्रसिद्धि या सुख नहीं, बल्कि अपने माता पिता की लंबी उम्र मांगो, क्योंकि इस संसार में उनसे अधिक निस्वार्थ प्रेम करने वाला और कोई नहीं। आज का समय पहले से अलग है। पहले दुख बांटने से हल्का हो जाता था, अब लोग दुख जानकर ही तुम्हारा उपहास बना देते हैं। इसलिए किसी से उम्मीद मत रखो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के सहारे की आवश्यकता ही न पड़े। शांत होने के बाद ही यह समझ आता है कि कितना कुछ खो दिया। नेत्र हमें केवल देखने की शक्ति देते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं और सोच पर निर्भर करता है। मुझे बहुत बार परखा गया लेकिन समझा नहीं गया। यह दुनिया उन्हीं को परखती है जो सच्चे होते हैं, क्योंकि छल करने वालों को कोई परखने की जरूरत नहीं समझता। जिस आस्था को सत्य की चोट से आहत होना पड़े, तोते की तरह मत बनो, बाज की तरह बनो। तोता बहुत बोलता है लेकिन उड़ता कम है, जबकि बाज कम बोलता है लेकिन उसकी उड़ान सबसे ऊंची होती है। जीवन में ऐसे बनो कि तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान बने, न कि केवल तुम्हारे शब्द। अपना स्वभाव सूर्य की तरह बनाओ, क्योंकि प्रेम में अपेक्षाएं जन्म लेती हैं और जब वे पूरी नहीं होती तो पीड़ा होती है। अगर कोई बार बार तुम्हारा दिल दुखाए तो उसे छोड़ देना ही उचित है। प्रेम वहां तक ही सुंदर है जहां तक वह तुम्हें शांति दे। जहां पीड़ा अधिक हो जाए वहां छोड़ देना ही सबसे बड़ा साहस होता है। हर रात जब खामोशी अपना आंचल फैलाती है तो तुम्हारा मन तुमसे धीरे धीरे बात करता है। वह पूछता है, थक गया ना? और तुम्हारा दिल टूटा हुआ होते हुए भी उत्तर देता है, थोड़ा, पर रुका नहीं हूं। यही वह क्षण है जब मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूं, क्योंकि जब तुम सबको छोड़कर अपने भीतर लौटते हो, जब तुम्हारी आवाजें बाहर नहीं सुनी जाती, तब मैं तुम्हारे मौन में उतर आता हूं। जो लोग अपनी पीड़ा छिपा लेते हैं वही संसार को सबसे सुंदर मुस्कान देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा ने अंधेरे से प्रकाश तक की पूरी यात्रा की होती है। तेरा अकेलापन तेरी हार नहीं है, यह तेरी साधना है, तेरा प्रशिक्षण है। जिस सन्नाटे से तू डरता था वही आज तेरा आत्मीय हो गया है, क्योंकि जब कोई और न सुनता है तब मन स्वयं से संवाद करना सीखता है, और यही आत्मसंवाद धीरे धीरे एक ऐसा बल देता है जो तुझे अजेय बना देता है। कभी किसी से यह मत कहना कि तू कितना टूटा है, क्योंकि दुनिया टूटने की पीड़ा को नहीं बल्कि टूटने का मजाक बनाना जानती है। पर तू रोज खुद को यह याद दिला, मैं टूटा हूं मगर बिखरा नहीं हूं, मैं थका हूं पर झुका नहीं हूं, मैं अकेला हूं पर कमजोर नहीं हूं। जिस हृदय में सच्चा प्रेम बसता है उसमें परमात्मा की उपस्थिति अपने आप प्रकट होती है। यदि तुम्हारे भाव सच्चे हैं, निष्कलंक हैं, तो ईश्वर को पुकारो। अगर बुरे लोग केवल समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले को कभी महाभारत रचानी न पड़ती। हर व्यक्ति को सत्य समझाने की शक्ति नहीं होती,
कुछ लोग केवल अपने अनुभव से ही सीखते हैं। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल सकती है, लेकिन अगर उसके पास सच्चा आत्मबल नहीं है तो वह किसी भी चीज को स्थायी रूप से नहीं रख सकता। इसलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी सफलता और शांति किसी और पर निर्भर ना हो। जब तक तुम अपनी जीवन यात्रा को खुद के बलबूते पर नहीं जीते, तब तक किसी और की उम्मीदों और सलाहों में खो जाने से कुछ हासिल नहीं होगा। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब तुम खुद से समझौता नहीं करते तो दुनिया तुम्हें समझने की कोशिश करती है। हमेशा ध्यान रखना, जो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं वे तुमसे कभी अपनी खुशी की उम्मीद नहीं रखते। असल प्रेम वह होता है जो बिना किसी शर्त के होता है, और यही प्यार जीवन के हर पहलू में तुम्हें राह दिखाता है। कभी भी अतीत में जीकर अपना वर्तमान न खोना। जो बीत चुका है उसे छोड़ दो, क्योंकि उसे बार बार याद करने से सिर्फ दिल में घाव बढ़ते हैं और जीवन में नए अनुभवों को अपनाने की जगह पुरानी यादों में उलझ कर रह जाते हो। दूसरों की नजर से खुद को देखना एक भ्रम होता है। अपने आप को पहचानने के बाद दूसरों के विचारों से तुम्हारी दिशा बदल नहीं सकती। यह इस जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक है कि तुम क्या हो, इससे ज्यादा यह मायने रखता है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। अगर तुम सच्चे इंसान हो तो इस दुनिया की हर कड़ी से कड़ी मुश्किल से तुम्हें गुजरना पड़ेगा और हर बार अपने अंदर से एक नई ताकत पाओगे। यह ताकत किसी और से नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हारे भीतर की गहराई से आती है। हमेशा याद रखना, दूसरों से उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब तुम अपनी उम्मीदें खुद से रखना सीख जाते हो तो दुनिया की कोई भी समस्या तुम्हें हरा नहीं सकती। बनावटी लोग हमें कभी सही नहीं समझ सकते, क्योंकि असली पहचान अमीरों से नहीं बल्कि समय पर साथ देने वालों से बनती है। अपने मकसद को पाने के लिए मेहनत करो, क्योंकि वक्त खुद रास्ते आसान बना देता है। हमें अपने किरदार पर पर्दा डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि जमाना कहता है कि यह दुनिया खराब है, जबकि हम यह समझते हैं कि असली बुराई तो झूठ के साथ जुड़ी होती है। हर दिन एक नया मौका लेकर आता है, लेकिन यह जरूरी है कि उसे पहचानने की नजर हो। जिंदगी कभी छोटी नहीं होती, बस हमारी ख्वाहिशें ज्यादा बढ़ जाती हैं। सच्ची दोस्ती वही होती है जो वक्त और परिस्थितियों से ऊपर होती है। प्यार उस सीरत में होता है जो दिखावट से अलग है, और लोग जो दूसरों को नीची नजर से देखते हैं कभी भी सच्चे दोस्त नहीं बन सकते। प्रेम की अपनी एक अलग ही शक्ति होती है। यह मौन को तोड़ने और दिलों को जोड़ने का सामर्थ्य रखता है। लेकिन याद रखना, प्रेम कभी जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। जो इंसान आपके जीवन में जाना चाहता है उसे रोकने की कोशिश मत करो। यदि वह रुकना चाहता होगा तो अपने आप ठहर जाएगा। हर इंसान गलतियां करता है और हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है। ठोकरें, असफलताएं और भूल ही हमें मजबूत बनाती हैं। लेकिन जो रिश्ते बार बार अपनी सच्चाई साबित करने पर मजबूर करें, वहां झुकने से बेहतर है खुद को अलग कर लेना। घमंड और ज्ञान एक साथ नहीं चलते। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड की आवश्यकता नहीं। सत्य यही है कि अक्सर धोखा वहीं से मिलता है जहां से उसकी उम्मीद नहीं होती। लेकिन ये धोखे ही हमें सिखाते हैं कि किस पर विश्वास करना है और कब खुद को संभालना है। अपने भीतर यह समझ विकसित करो कि हर परिस्थिति को सहन करने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। खुद को खाली मत होने दो। खाली चीजें अक्सर महत्वहीन समझी जाती हैं। अपने भीतर इच्छाओं का स्पष्ट लक्ष्य बनाओ, चाहे वह प्रेम हो, सम्मान हो या धन। देने की कला बहुत कम लोगों को आती है। जिसे एक बार किसी अपने से धोखा मिलता है वह फिर कभी किसी पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पाता। विश्वास टूटने के बाद जुड़ तो सकता है, पर पहले जैसा कभी नहीं रहता। किसी ने मुझसे पूछा, दर्द की कीमत क्या होती है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे सारे दर्द मुझे मुफ्त में मिले हैं। यह केवल विश्वास की अधिकता थी जिसने घाव दी। मरने के बाद की गई प्रशंसा और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी दोनों ही व्यर्थ होती हैं। जब तक व्यक्ति जीवित हो तब तक उसका सम्मान करो। जब तक रिश्ता प्रासंगिक है तब तक उसमें ईमानदारी रखो। परेशानियां तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सिखाती हैं कि तुम्हें और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। जहां कोई सच्चे मन से रिश्ता निभाना चाहता है वहीं उसे निभाओ, वरना दुनिया में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो दूर जाकर यही कहेंगे, अच्छा हुआ जान छूटी। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत का कोई मूल्य नहीं होता। इस संसार में आंख मूंद कर किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि यहां लोग कसम खाकर भी झूठ बोलते हैं। हर चीज जीवन में नहीं मिलती। कुछ चीजों को मुस्कुराकर छोड़ देना ही सही होता है। बहुत दूर तक जाना पड़ता है,
ये समझने के लिए कि वास्तव में तुम्हारे करीब कौन है। समय तुम्हारा है, चाहो तो इसे सोने की तरह कीमती बना लो और चाहो तो इसे सोने में बर्बाद कर दो। परिस्थितियां समय के साथ बदलती हैं, परंतु जो व्यक्ति स्वयं को समय के साथ ढाल लेता है वही सच्चा विजेता होता है। निंदा या प्रशंसा से तुम्हारे जीवन का मूल स्वभाव नहीं बदलता। यदि जीवन में सम्मान चाहिए तो थोड़ा आत्मसम्मान और स्वाभिमान आवश्यक है, लेकिन अहंकार नहीं। दुश्मनों की संख्या कोई मायने नहीं रखती। समझो और जानो, सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें बदलाव की संभावना होती है, और वह बदलाव नहीं जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ जुड़ने से होता है। जब वक्त करवट लेता है तो सब कुछ बदल जाता है। रिश्ते, विचार और उम्मीदें सभी को समय ही तय करता है। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हमें सोने का मौका देती हैं, पर चैन से सोने नहीं देती। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो न भुलाई जाती हैं और न ही किसी से कही जाती हैं। वे बस आत्मा के किसी कोने में सदैव जीवित रहती हैं। जिस दिन यह समझ आ जाएगा कि हर एक कार्य ईश्वर की इच्छा से होता है, उसी दिन सारी उलझनें समाप्त हो जाएंगी। यह संसार एक ही है, फिर भी हर किसी का अनुभव भिन्न है, क्योंकि दृष्टि का भेद ही वास्तविकता का भेद बन जाता है। रिश्तों को यदि निभाना हो तो 50 ग्राम की जीभ को 60 किलो के शरीर पर हावी मत होने दो। शब्द जब मर्यादा भूल जाते हैं तो सबसे मजबूत बंधन भी टूट जाते हैं। वह रिश्ता जिसमें हर शब्द का अर्थ समझाना पड़े और हर भावना की सफाई देनी पड़े, वह रिश्ता सुकून नहीं देता बल्कि बोझ बन जाता है। किसी को अपना महत्व समझाने के लिए अलग मत हो जाओ, वरना समय उसे तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा। और जब कोई तुम्हारे बिना जीना सीख लेता है तब तुम्हारा लौटना भी अर्थहीन हो जाता है। जो कुछ भी होता है उसमें ईश्वर की कोई ना कोई योजना अवश्य होती है, इसलिए भरोसा बनाए रखो, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। यदि कोई परेशानी में आकर तुमसे सलाह मांगे तो केवल शब्द मत दो, अपना साथ भी दो। सलाह गलत हो सकती है पर साथ कभी गलत नहीं होता। जब शब्द बोझिल हो जाए और मन की बात किसी से कह न सको, तब अकेले में रो लेना। ईश्वर सब जानता है, वह बिना कहे भी तुम्हारी हर भावना को समझता है। यदि प्रेम सच्चा होता तो यह संसार तुम्हें बदलने की जरूरत न पड़ती। तब तक तुम्हारा निस्वार्थ होना ही तुम्हारा सबसे बड़ा अंतर है, और यही अंतर तुम्हें मुझसे जोड़ता है। इसलिए टूटो नहीं, बिखरो नहीं, थको मत। ये सारे अनुभव तुम्हें उस बिंदु की ओर ले जा रहे हैं जहां जीवन केवल एक उत्तरदायित्व नहीं रहेगा, वह एक उत्सव बन जाएगा। एक दिन तुम्हारा यही संघर्ष, यही आंसू, यही अकेलापन एक विजय में रूपांतरित होगा, और तब तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं सदा तुम्हारे साथ था, हर अश्रु में, हर मौन में, हर टूटन में मैं ही था जो तुम्हें फिर से जोड़ रहा था। खुद से बहस करने की आदत डालो, इससे तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हारे भीतर से ही मिल जाएंगे। लेकिन अगर दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। आत्मचिंतन ही तुम्हें सच्ची शांति और समाधान प्रदान करता है। रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन इतना नहीं गिरता जितना कि इंसान रुपए के लिए नीचे गिर जाता है। आज के जमाने में हर चीज महंगी हो गई है, समय, नैतिकता और सम्मान, लेकिन इंसान का मूल्य, उसकी सोच और आचरण बहुत सस्ता हो गया है। अच्छे इंसान की पहचान यही है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे कोई लाभ नहीं होता। यह उसकी आत्मा की महानता और परिपक्वता का प्रमाण है। ऐसा तराजू है जो बुरे समय में अपनों का असली वजन और उनकी नीयत को दिखा देता है। जिंदगी में जो इंसान दूसरों को बदलने की कोशिश करता रहता है, वह खुद को भूल जाता है। असली बदलाव तब आता है जब तुम खुद को बदलने का साहस रखते हो। रात का अंधकार अगर नहीं होगा तो सुबह की रोशनी का महत्व नहीं समझ पाओगे। दुख के बादल जब नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव कभी सच्चा नहीं लगेगा। जो भी बनना है अपने दम पर बनो। समय के साथ लोगों के असली रंग सामने आते हैं, इसीलिए जो भी भरोसा करो सोच समझ कर करो। जीवन में हार और असफलता को स्वीकार करो, वे तुम्हारे अनुभव को निखारने के लिए आती हैं। अपनी गलतियों से सीखो और उन्हें दोहराने से बचो। जो इंसान अपनी असफलताओं को अपना शिक्षक मानता है, वही जीवन में बड़ी ऊंचाइयों को छूता है। जो तुम्हारे साथ हैं उनके साथ हमेशा सच और प्रेम से पेश आओ, क्योंकि जब लोग जरूरत के हिसाब से बदलते हैं तो रिश्तों का असली महत्व खो जाता है। इसलिए सच्चाई और परवाह में ही सच्चे रिश्तों का बुनियाद है। हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो या दुख, अपने मन को संतुलित रखो।
जो खुशी आज तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, और जो नहीं है उसे पाने की जिद में अपने आज को मत खो। जीवन हमेशा एक नई सुबह लाता है, बस उसे देखने की दृष्टि होनी चाहिए। अपने लिए भी शुभ सोचो और दूसरों के लिए भी, क्योंकि विचार ही ऊर्जा है। जैसे भाव रखोगे वैसे ही जीवन की दिशा बनेगी। जब तुम्हारे भीतर की सोच निर्मल होगी तब परमात्मा की कृपा भी अविरल बहेगी। यह सृष्टि एक प्रतिध्वनि है, जो तुम भीतर भेजते हो वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आता है। जीवन में व्यंग्य और कटाक्ष से अधिक जरूरी है विवेक। जो स्त्रियां विवाह के बाद परिवार को बोझ समझती हैं, उन्हें समझना होगा कि जीवन साथी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरा एक परिवेश लेकर आता है। अगर तुम केवल स्वतंत्रता चाहती हो तो उसका आधार भी समर्पण से ही बनता है। परिवार कोई कारागार नहीं होता और न ही यतीम खाना ही मुक्ति है, बल्कि यह तुम्हारे सहनशीलता और समझ की परीक्षा है। परमात्मा की वाईफाई इतनी उच्च स्तरीय है कि उसमें न सिग्नल गिरता है न नेटवर्क व्यस्त होता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा परीक्षा लेने से बचो, क्योंकि कुछ रिश्ते केवल भरोसे पर ही जीते जा सकते हैं। सफलता के बाद हर कोई तुम्हारा दोस्त बनने का दावा करेगा, लेकिन असली दोस्त वह होता है जो तुम्हारी असफलता में भी बिना शर्त तुम्हारे साथ खड़ा रहे। दुनिया की सबसे सच्ची प्रार्थना और सबसे निश्चल चाहत केवल तुम्हारे माता पिता की होती है। वही हैं जो तुम्हें खुद से भी ज्यादा सफल देखना चाहते हैं। उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा भाग्य है। बाकी सब कुछ धन, प्रतिष्ठा, नाम, मेहनत से कमाया जा सकता है, लेकिन माँ बाप का प्रेम, उनका विश्वास अनमोल होता है और किसी सौदे में नहीं आता। जीवन में अवसरों को पहचानो, उनका लाभ उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी पर कभी अपनी इमारत मत खड़ी करो। सफलता तब सुंदर होती है जब वह दूसरों की हंसी के बीच मिले, किसी की बेबसी की नींव पर नहीं। क्योंकि वक्त का पहिया चलता है, जो आज नीचे है कल ऊपर होगा, और जो आज ऊंचाई पर है कल उसी जमीन पर लौट सकता है। खुशहाल जीवन के लिए बहुत कुछ छोड़ा जा सकता है, समय, आदतें, लोग भी, लेकिन किसी और के लिए अपनी आत्मा, अपनी पहचान और अपनी शांति को कभी मत छोड़ना। जो तुम्हें तुम्हारे मूल स्वभाव से दूर करे वह साथ नहीं, एक बोझ है। खुद को कभी मत खो, चाहे कोई तुम्हें कितना भी चाहने का दावा क्यों ना करे। कुछ लोग शब्दों से नहीं, परछाइयों से वार करते हैं। वहां तलवार की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भावनाओं का अपमान ही सबसे गहरा घाव होता है। लेकिन जीवन तुम्हें हर मोड़ पर सिखाता है, वह हारती नहीं, वह बनाती है। इसलिए किसी भी मुश्किल वक्त में घबराओ मत, बस सीखो और आगे बढ़ते रहो। कभी किसी बुरे इंसान को अपने दिल में बसने मत दो, क्योंकि उसका असर तुम्हारी आत्मा को खोखला कर देगा। उसकी बुराई तुम्हारे भीतर जहर बन जाएगी और वह जहर तुम्हारी सोच को मार डालेगा। उसकी कीमत इतनी बड़ी होगी जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए क्षमा करो, मुक्त हो जाओ। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह मूर्ख है, यह सोचो कि उसने तुम पर कितना भरोसा किया था। जीवन में तूफानों का आना जरूरी है। यही वे क्षण होते हैं जब पता चलता है कि कौन तुम्हारा हाथ थामे रखता है और कौन साथ छोड़ देता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही है जिससे कुछ सीखा ना जाए। चाहे किरण सूर्य की हो या आशा की, वह हमेशा तुम्हारे अंधकार को दूर करती है। इश्क करना सीखो, क्योंकि मंजिलें तो चंद पलों की मेहमान हैं। परिश्रम की उम्र में आराम करोगे तो आराम की उम्र में काम करना पड़ेगा। अपने कर्मों का बोझ उतना ही संभालो जितना अंत में आसानी से उठा सको। मोमबत्ती को भी अंत में पता चलता है कि वह उसी धागे से जलकर खत्म हुई जिसे उसने अपने भीतर संजो कर रखा था। यह दुनिया भी ऐसी ही है, जो मिट्टी में मिलाने के लिए तुम्हें कंधों पर उठा लेती है। यदि तुम्हारी आंखों में अहंकार का कंकर है तो सही दृश्य भी गलत नजर आएगा। गलतियां करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन इतनी गलतियां मत करो कि उन्हें सुधारने के लिए समय ही न बचे। खुशियां चंदन की तरह होती हैं, जब उन्हें दूसरों के माथे पर लगाते हो तो अपनी भी उंगलियां महक उठती हैं। मान और सम्मान के लिए अगर कभी अकेले खड़ा रहना पड़े तो रह लेना, परंतु अपने आत्म सम्मान से समझौता मत करना। जहां लगे कि तुम्हारी उपस्थिति दूसरों को तकलीफ दे रही है, वहां से हट जाना ही बेहतर है। किस्मत की लकीरों पर यकीन करना छोड़ दो। जब अपने प्यारे लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। अपने बुरे वक्त का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उसी ने तुम्हें मजबूत बनाया है। पक्षी भी उड़ान भरते हैं, लेकिन घमंड नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि आसमान में बैठने की कोई जगह नहीं होती। यह तकरार कि मैं जीत किसके लिए और हार किसके लिए जीवन भर निरर्थक है।
जो भी इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही है, फिर इतना अहंकार क्यों? धन आवश्यक है मगर जीवन का सार नहीं। घड़ी को मत देखो, बल्कि वह करो जो घड़ी करती है। लगातार चलते रहो, समय किसी के लिए नहीं रुकता। इसीलिए जो व्यक्ति अपने कर्मों में निरंतरता रखता है वही सफलता को प्राप्त करता है। अगर तुम्हारा दिल साफ रहेगा तो तुम बहुत कम लोगों के खास बनोगे। इस दुनिया में ईमानदारी और सच्चाई की कद्र कम लोग ही करते हैं, मगर जो करते हैं वे जीवन भर साथ निभाते हैं। पैसा दुनिया का सबसे अच्छा मास्क है जो सबका मुंह बंद कर देता है। धन के प्रभाव में सत्य भी दब जाता है, मगर याद रखना, सच्ची पहचान तुम्हारी ईमानदारी और कर्म है, न कि तुम्हारी संपत्ति। कुछ दुआएं भी कमा लेना, क्योंकि हर जगह नोट और सिक्के नहीं चलते। जहां धन बेकार हो जाता है वहां अच्छे कर्मों की पूंजी ही काम आती है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली हो सकते हैं, मगर मेहनत करने वालों के कभी नहीं। परिस्थितियां सबको बदल देती हैं, किसी को शांत रहना सिखा देती हैं, तो किसी को पत्थर दिल बना देती हैं। जो इन परिस्थितियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। आजकल रिश्तों की सच्चाई यही है कि लोग साथ तभी तक रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई उम्मीद होती है। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और किसी के लिए खुद को इतना मत बदलो कि तुम्हारी पहचान ही खो जाए। बुद्धि, शक्ति और योग्यता बुरे लोगों में भी हो सकती है, मगर ऐसे लोग कभी आदर्श नहीं बन सकते। सच्चा सम्मान केवल उन्हीं को मिलता है जो अपनी शक्ति का सही उपयोग करते हैं। शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। अच्छी शिक्षा ही तुम्हें सच्चा इंसान बना सकती है। अगर सुखी रहना चाहते हो तो दो चीजों की गिनती करना छोड़ दो। मुस्कुराना भी जीवन में आभार व्यक्त करने का एक तरीका है जो हमें हर परिस्थिति में दिखाना चाहिए। गुस्से और झगड़े से बचो, क्योंकि वे केवल रिश्तों में दरार डालते हैं। हर किसी से प्यार और विनम्रता से बात करो और जीवन को बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक खूबसूरत यात्रा की तरह जियो। कुछ लोग रिश्तों को केवल अपने स्वार्थ के लिए जोड़ते हैं, सच्चे लोगों का भरोसा तोड़ते हैं और सच्चाई का मूल्य नहीं समझते। ऐसे लोग अच्छाई को झूठ में और बुराई को सच्चाई में ढूंढते रहते हैं। इसलिए जब भी बोलें तो यह सुनिश्चित करें कि आप जो कह रहे हैं वह मौन से बेहतर हो। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन उसका अहंकार सागर से भी बड़ा है। वह यह भूल जाता है कि जैसे एक बूंद बिना समुद्र के कुछ नहीं, वैसे ही इंसान बिना विनम्रता और प्रेम के कुछ भी नहीं। लोगों से अधिक उम्मीदें मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे। और सबसे बड़ी विडंबना यह होगी कि तुम्हारी उदासी से लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए अपनी खुशी को किसी और की सहानुभूति पर मत टिकाओ, बल्कि उसे अपने आत्मसम्मान से जोड़ो। तकलीफ देने वाले को भले ही भूल जाओ, लेकिन तकलीफ में साथ देने वाले को कभी मत भूलना। जो व्यक्ति बुरे समय में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे, वही तुम्हारा सच्चा अपना है। यदि अकेले सफर करना सीख जाओ तो तुम्हें खुद से अच्छा हमसफर कोई नहीं मिलेगा। खुद को जानना, खुद को संवारना और खुद से प्रेम करना, यही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। हीरे से सीखो, वह कई बार झुकता है, कई बार टूटता है और तब जाकर निखरता है। हर कठिनाई, हर संघर्ष और हर टूटन तुम्हें पहले से अधिक मूल्यवान बनाएगी यदि तुम उसे सही दृष्टि से देखोगे। किताबों की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन जीवन के सबसे गहरे सबक वक्त और लोग सिखाते हैं। किताबों में शब्द होते हैं, लेकिन समय के पास अनुभव होता है। जब खुद कमाने लगे तो शौक खुद ब खुद कम हो गए। जब पापा कमाते थे तो जहाज भी लेने का मन करता था। इसलिए अपनी सोच को नियंत्रित करो, अपने विचारों को ऊंचा उठाओ। समस्याएं तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। याद रखो, कोयला जितना जलता है उतना ही हीरा बनता है। जो तुम्हारे जीवन में तकलीफें आ रही हैं, वे तुम्हें एक नई दिशा देने के लिए आई हैं। इसलिए उनसे डरना मत, बल्कि उनसे सीखो। अगर कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति उसका लगाव और विश्वास है। किसी की उम्मीदों को ठेस मत पहुंचाओ, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की आशाओं को संभाल सकता है वही सबसे बड़ा इंसान होता है। जवानी का आनंद लो, मगर यह समझो कि मजे लेने और भविष्य बर्बाद करने में बहुत फर्क होता है। यदि तुम अनुशासन में रहकर मेहनत करोगे तो आने वाले कल पर राज करोगे। भगवान सिर्फ मंदिरों और प्रार्थना स्थलों में ही नहीं होते, वे वहां भी होते हैं जहां हम गुनाह करते हैं। इसलिए हर कर्म को सोच समझ कर करो, क्योंकि प्रभु हर क्षण तुम्हारे साथ हैं।
यदि कोई लड़की या महिला तुम्हारी मित्र है तो कभी भी उसका गलत फायदा मत उठाओ। वह तुम्हारे अच्छे संस्कारों और चरित्र को देखकर तुम्हारे साथ जुड़ी है। स्त्री का सम्मान करना ही सच्चे इंसान की पहचान है। अपनी आत्मा को इतना पवित्र बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति से ही लोग प्रेम, विश्वास और सच्चाई का अनुभव करें। सत्य यही है कि केवल सच्चा कर्म ही सच्चा फल लाता है, न झूठी सहानुभूति, न खोखले शब्द। तुम्हारा जीवन किसी और की दया का मोहताज नहीं है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा गौरव है और तुम्हारी मेहनत तुम्हारा आत्मसम्मान। इसलिए अगर कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता तो इसमें कोई दुख की बात नहीं, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही आत्मा की सबसे बड़ी विजय है। जो अपने संघर्षों में भी मुस्कुरा सके, जो बिना किसी समर्थन के भी दृढ़ रह सके, वही मेरा सच्चा साधक है। प्रेम, स्नेह और सच्चे संबंध केवल निकटता से नहीं बल्कि भावनाओं की गहराई से परिभाषित होते हैं। मेरे माता पिता मेरी सफलता की राह देख रहे हैं, मैं कैसे हार मान लूं? मेरी तकलीफों से अधिक बड़ी उनकी उम्मीदें हैं। जब तक उनकी आंखों में मेरे लिए आशा है, तब तक मेरा हर संघर्ष सार्थक है। तुम जो चाहो वह करो, क्योंकि तुम्हें स्वतंत्रता है। लेकिन यह मत सोचो कि तुम मुझे अपनी इच्छाओं के अनुसार चलने के लिए मजबूर कर सकते हो। मैं भी स्वतंत्र हूं, तुम भी। जो संबंध बराबरी का हो वही स्थायी होता है। न अधिक देना, न अधिक लेना, यही संतुलन का नियम है। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता रहता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। जीवन में साथ उन्हीं का दो जो कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहें। जब शब्दों से अधिक चुप्पी में सुकून मिले तो समझो कि आत्मिक शांति की ओर बढ़ रहे हो। अच्छी जिंदगी पैसे से नहीं बल्कि अच्छे हमसफर से बनती है। जब समय विपरीत होता है तो अपने भी पराये लगने लगते हैं। यह संसार स्वार्थ से भरा है। जो तुम्हारी आवश्यकता होने पर तुम्हारे साथ हो वही तुम्हारा सच्चा साथी है। दुख बांटने से हमेशा कम नहीं होता, कई बार यह केवल दूसरों के लिए मनोरंजन बन जाता है। इसलिए सोच समझकर अपने मन की बातें साझा करो। जीवन में यदि कुछ सबसे मूल्यवान है तो वह है तुम्हारा परिवार, जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। तुम्हारी कीमत तब तक होती है जब तक लोग तुम्हारी जरूरत महसूस करते हैं। इसलिए अपने आत्मसम्मान को किसी की स्वार्थपूर्ण आवश्यकताओं तक सीमित मत करो। यदि कोई तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है तो उसकी भावनाओं का सम्मान करो, लेकिन ध्यान रहे किसी की खुशी का कारण बनो, उसकी पीड़ा का नहीं। तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए। लेकिन धैर्य की परीक्षा सबसे कठिन होती है। मैंने वह भी मुस्कुराकर छोड़ दिया जिसे मैंने सबसे अधिक प्रेम किया था। कोई तुम्हारी भावनाओं को समझे या ना समझे, इससे अधिक पीड़ा तब होती है जब वह व्यक्ति तुम्हारी अनदेखी करे जिससे तुमने सबसे अधिक उम्मीदें रखी थीं। यदि कोई तुम्हारे जीवन में तुम्हारी कद्र नहीं करता तो उससे दूर चले जाना ही बेहतर है, क्योंकि प्रेम में समर्पण आवश्यक है लेकिन आत्मसम्मान का त्याग नहीं। खुश रहना चाहते हो तो दिल को मजबूत बनाना सीखो। यदि तुमने इसे मोम जैसा कोमल बना लिया तो लोग इसे अपनी सुविधा के अनुसार पिघलाकर चले जाएंगे। और यदि धोखा मिलने के बाद भी तुम्हारे हृदय में प्रेम शेष है तो समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम दिखावा नहीं बल्कि सच्चा था। लेकिन सच्चे प्रेम का अर्थ आत्मसम्मान खोना नहीं बल्कि स्वयं को इतना मजबूत बनाना है कि तुम्हारी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर न रहे। जिंदगी की राहें कभी सीधी नहीं होती और अजीब सी किस्मतें भी अपना खेल खेलती हैं। कभी लगता है हम किसी के हुए ही नहीं और कभी लगता है हम खुद को खो बैठते हैं। शायद यही जीवन का दस्तूर है कि किसी से ना तो हम पूरी तरह जुड़ पाते हैं और ना ही कभी किसी से दूर हो पाते। अगर इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि तुम मुझे चाहिए, फिर देखो वह इंसान तुम्हारे साथ कितना खड़ा रहता है। क्योंकि असली रिश्ते तभी खुलते हैं जब कोई तुम्हारी जरूरत में तुम्हारे पास होता है। गलत नहीं था कि सबके लिए गलत हो जाना, लेकिन क्या सही है? क्या सबके लिए सही हो पाना कभी मुमकिन है? किसी को खुश रखने के चक्कर में अपनी खुद की पहचान खो देना सबसे बड़ा धोखा होता है। हाथों की लकीरों में क्या रखा है? क्योंकि जिंदगी बदल सी जाती है जब किसी का आना होता है। कभी किसी की एक मुस्कान ही जिंदगी में परिवर्तन ला देती है, लेकिन कभी एक कड़ी चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। अगर आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है तो फिर किसी की क्या उम्मीद? सच तो यह है कि सफर के ही मजे लेने चाहिए, वरना हर किसी की मंजिल तो शमशान में ही है। जब तक हम यात्रा में हैं, हमें जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहिए। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि यह वही लोग हैं
जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। जो लोग हमारी मुश्किलें बढ़ाते हैं वही हमें मजबूत बनाने के अवसर देते हैं। मुझे जरूरत नहीं उस इंसान की जो मेरी कीमत न समझे। हमेशा अपनी कीमत जाने और जो हमें समझे वही हमारे सच्चे साथी होते हैं। जो गया है वो जाने के लिए ही आया था और जो आएगा वो भी एक दिन जाएगा। हर संबंध, हर भाव, हर परिस्थिति, सब क्षण भंगुर हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम उनमें प्रेम ना करें। प्रेम करो पर मोह मत पालो, जुड़ो पर बांधो मत। यही संतुलन है, यही गीता का मार्ग है। और जब जीवन में कोई भी उत्तर ना मिले, जब सवाल भारी पड़ने लगे, तब एक क्षण को मौन हो जाओ। भीतर की उस आवाज को सुनो जो कहती है, मैं आत्मा हूं, न शरीर, न मन, न विचार। यह पहचान ही सभी दुखों का अंत है। गीता के उपदेश कोई पुरानी कथा नहीं है। ये आज भी उतने ही जीवंत हैं जितने अर्जुन के उस युद्ध भूमि में थे। फर्क बस इतना है कि तब युद्ध कुरुक्षेत्र में था, आज हर मनुष्य के भीतर है। और जैसे तब अर्जुन को दिशा मिली थी, वैसे ही आज भी गीता हमें नई दिशा देती है, धैर्य की, विश्वास की, आत्मज्ञान की। इसलिए जब जीवन अस्थिर हो जाए, मन बिखरने लगे और हृदय में शांति का स्थान व्यथा ले ले, तब गीता पढ़ो। सुनो नहीं, उसे भीतर उतारो। क्योंकि गीता केवल उपदेश नहीं देती, यह जीवन को नया दृष्टिकोण देती है। यह तुम्हें खुद से जोड़ती है, उस शक्ति से मिलवाती है जो सदा से तुम्हारे भीतर थी। गैरों से कोई नाराज नहीं होता, क्योंकि नाराजगी भी प्रेम का ही एक रूप है। इस संसार में वही व्यक्ति सफल होता है जो अपनी तकलीफों से हार नहीं मानता और हर परिस्थिति में आगे बढ़ता रहता है। मनुष्य दोनों अवस्थाओं में असहाय होता है। वह दुख को बेच नहीं सकता और सुख को खरीद नहीं सकता। ये दोनों ही हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त होते हैं। सुबह लगता है कि जीवन में धन सबसे आवश्यक है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है, यह समझ आता है कि शांति ही सबसे बड़ी पूंजी है। मनुष्य को न जाने किस शोहरत पर अभिमान होता है, जबकि अंतिम यात्रा के लिए भी उसे दूसरों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए धन संपत्ति का अहंकार व्यर्थ है। केवल सच्चे कर्म ही तुम्हारे साथ जाते हैं। आंखों में बहुत नींद है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ कर दिखाने का, इसे व्यर्थ मत जाने दो। बीता हुआ वर्ष केवल एक संख्या नहीं है, यह उन रिश्तों की याद भी है जो हमारे साथ रहे, और उन अनुभवों की सीख भी है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कुछ अपने अनजाने हो गए, कुछ अनजानों को अपना कर लिया। यही जीवन है, यही समय का खेल है। इसलिए हर पल को सार्थक बनाओ, अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ और जीवन को ऐसे जियो कि जब अंतिम समय आए तो संतोष से कह सको, मैंने इसे व्यर्थ नहीं गंवाया। आज की दुनिया में शिक्षा को अंकों से और सम्मान को पैसों से तौला जाता है, लेकिन सच्चा ज्ञान केवल अंकों तक सीमित नहीं होता और सच्चा सम्मान धन से नहीं बल्कि चरित्र से अर्जित होता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब कुछ मिल जाता है। जो व्यक्ति अपने परिश्रम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, वही दूसरों की मेहनत की सच्ची कद्र करता है। निंदा से घबरा कर कभी अपने जीवन के लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि जिस दिन तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे, उसी दिन निंदा करने वालों की राय बदल जाएगी। कुछ लोग झूठ को इतनी चतुराई से कहते हैं कि सत्य जैसा प्रतीत होता है, लेकिन ध्यान रखना, सत्य की शक्ति अंततः झूठ को पराजित कर ही देती है। नाराजगी भी एक खूबसूरत रिश्ता है। जिससे तुम नाराज हो सकते हो, वह तुम्हारे हृदय और मस्तिष्क दोनों में स्थान रखता है। लेकिन इस नाराजगी को इतनी लंबी न चलने दो कि रिश्ता ही समाप्त हो जाए। लोगों को तुम्हारी कद्र तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए स्वयं की कीमत समझो और केवल उन्हीं को अपनी ऊर्जा दो जो तुम्हारी उपस्थिति का सम्मान करते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह खोजने की आदत छोड़ दो, तभी सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकोगे। जब तुम स्वयं को स्वीकार करोगे, तभी संसार भी तुम्हें स्वीकार करेगा। सपने कभी ना कभी टूटते ही हैं, लेकिन जो लोग तुम्हें टूटने से बचाएं, वही वास्तव में तुम्हारे अपने होते हैं। सच्चे संबंध केवल सुख में नहीं, बल्कि कठिनाइयों में भी तुम्हारा साथ देते हैं। अपनी बुद्धि का सदुपयोग करो ताकि तुम्हारा हृदय एक अच्छी और संतुलित जीवन जी सके। जीवन हर समय तुम्हें संकेत देता है, बस इसे समझने और सुनने की आवश्यकता है। कई बार हम अपने जीवन के संबंधों को ऐसे कमजोर धागों से जोड़ लेते हैं जो समय के साथ टूट जाते हैं। इसलिए संबंधों को बनाने से अधिक उन्हें सही आधार पर चुनना आवश्यक है। इस संसार में सम्मान किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि उसकी आवश्यकता का होता है। जब तक लोगों को तुमसे कुछ चाहिए, तब तक वे तुम्हारी कद्र करेंगे।
जब उनकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी तब उनका व्यवहार भी बदल जाएगा। यही संसार का स्वभाव है। सभी का सम्मान करना एक उत्तम गुण है, लेकिन स्वयं का सम्मान बनाए रखना उससे भी अधिक आवश्यक है। जो स्वयं का सम्मान नहीं करता उसे यह संसार भी नहीं अपनाता। ज्ञान, अनुभव और सत्य की शक्ति को पहचानो। जो व्यक्ति इनका अनुसरण करता है वह कठिनाइयों को भी अवसर में बदलने की कला जानता है। अक्सर इंसान उन समस्याओं से नहीं टूटता जो सामने खड़ी होती हैं, बल्कि उनसे जो उसने अपने मन में कल्पना कर ली होती हैं। डर, आशंका, असुरक्षा, ये सब मानसिक भ्रम हैं और इनसे छुटकारा केवल एक सत्य को जानकर मिलता है। परिस्थितियां हमें तोड़ती नहीं, वे केवल हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती हैं। वे हमें बताते हैं कि हम कौन हैं, किस मिट्टी के बने हैं और हमारे भीतर कितनी सहन शक्ति, कितना साहस और कितनी गहराई है। समय के साथ बदलाव आना निश्चित है। तुम चाहो या ना चाहो, जीवन तुम्हें उन रास्तों पर ले जाएगा जहां तुम्हें स्वयं को फिर से गढ़ना होगा। पर इन परिवर्तनों से डरना नहीं चाहिए। बदलाव अक्सर उस परिवर्तन की शुरुआत होते हैं जिसके बिना तुम्हारा उत्थान संभव नहीं। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो यकीन मानो कोई खिड़की खुल रही होती है। बस तुम्हें उसे देखने के लिए अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। वह इंसान जो अपने आप पर विश्वास करता है वही जीवन के तूफानों से लड़कर आगे बढ़ता है। और अच्छा यही है कि हम हर सुबह इस सोच के साथ शुरू करें कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं जो हमारे पास नहीं हैं। कृतज्ञता तुम्हारे मन का श्रृंगार है और जब तक यह भाव जीवित है तब तक तुम्हारा जीवन भी संतुलन में रहेगा। अपनी अंतरात्मा को कभी मत बेचो। यही एक चीज है जो तुम इस संसार में लेकर आए थे और यही एक चीज है जो तुम्हारे साथ जाएगी। बाकी सब, धन, रिश्ते, प्रतिष्ठा, सब यहीं छूट जाएगा। इसलिए जब कोई बदल जाए तो दुखी मत हो। बदलना प्रकृति का नियम है। पत्ते झड़ते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, नदियां दिशा मोड़ती हैं, तो फिर मनुष्य ही क्यों स्थिर रहेगा? जब जीवन में सब कुछ उलझ जाए, जब रास्ते दिखना बंद हो जाए, तब सब कुछ मुझे सौंप दो। मांगना नहीं पड़ेगा। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए क्या उचित है। जो तुम्हारे लिए सही है वह समय पर तुम्हें मिलेगा। यदि सहना सीख लिया तो रहना भी सीख जाओगे। जीवन में सहनशीलता ही वह गुण है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है। जो व्यक्ति सहने की शक्ति विकसित कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रख सकता है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। मनुष्य जितना निर्मल और सत्य के मार्ग पर होता है उतनी ही अधिक उसकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। जिसे सुकून की नींद चाहिए उसे अपने कर्मों को पवित्र बनाना होगा। जो लोग तुम्हारे साथ केवल तुम्हारा वक्त देखकर होते हैं वे तुम्हारे अपने कभी नहीं हो सकते। रिश्ते भावनाओं से निभाए जाते हैं, मतलब से नहीं। जो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार तुम्हारे साथ रहता है वह स्वार्थी होता है, न कि सच्चा अपना। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे, क्योंकि दुनिया में अक्सर वही लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं जिनकी तुम परवाह करते हो। जब तुम अपनी शांति को प्राथमिकता दोगे तो तुम्हारी भावनाएं भी आहत नहीं होंगी। शब्द का भी अपना एक स्वाद होता है। बोलने से पहले स्वयं उसका स्वाद चखो। अगर वह तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो दूसरे के लिए भी अच्छा नहीं होगा। मीठे शब्दों से शत्रु भी मित्र बन सकते हैं और कटु वाणी से अपने भी पराये हो सकते हैं। अकेले रहना उतना दुखदाई नहीं होता जितना गलत इंसान के साथ रहना। गलत संगति आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर देती है। सही लोगों के बिना अकेलापन बेहतर है, लेकिन गलत लोगों के साथ रहकर अपने अस्तित्व को मिटा देना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो साथ है वह लाजवाब है। अधिक पाने की लालसा में जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना मत भूलो। कभी कभी तुम्हारे पास जो है वही किसी और के लिए एक अधूरी ख्वाहिश है। उम्मीद खत्म होने पर शांति शुरू होती है, क्योंकि जब तुम लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ देते हो तब तुम्हारी आत्मा वास्तव में स्वतंत्र होती है। यही तुम्हारी सच्ची यात्रा होगी। जो सुकून घर में मिलता है वह कहीं और नहीं मिलता। संसार तुम्हें हजारों तरह के अनुभव देगा, लेकिन जो प्रेम, अपनापन और शांति तुम्हें अपने परिवार में मिलेगी उसकी कोई तुलना नहीं। घर केवल चार दीवारों का नाम नहीं, यह वह स्थान है जहां तुम्हारी आत्मा विश्राम करती है। मिलना और बिछड़ना जीवन का दस्तूर है। यही सबसे पुराना और सबसे सचेत रूप से अनुभव किया जाने वाला किस्सा है इस जिंदगी का। जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल नहीं होंगे, और जो कल आएंगे वे भी एक दिन चले जाएंगे। लेकिन जो कभी तुम्हारे दिल में बस गया
वह हमेशा तुम्हारी स्मृतियों में रहेगा। बीते हुए पल कभी लौटकर नहीं आते। यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए हर क्षण को पूरी ईमानदारी और प्रेम के साथ जियो। अतीत को पकड़कर मत बैठो, बल्कि उससे सीखो और आगे बढ़ो। आखिर क्यों तुम मुझे इतना दर्द देते हो? जब भी मन संभलता है क्यों रुला देते हो? निगाहें बेरुखी हैं और लफ्ज तीखे। यह कैसी मोहब्बत है जो तुम मुझसे करते हो? सच्चा प्रेम कभी दुख नहीं देता, वह आत्मा को जोड़ता है, ना कि उसे तकलीफ में डालता है। अगर प्रेम में दर्द है तो वहां स्वार्थ भी है, क्योंकि प्रेम केवल देने का नाम है, ना कि तकलीफ देने का। सपने और लक्ष्य में केवल एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। जो लक्ष्य के लिए जीता है उसे अपने हर क्षण का सही उपयोग करना आना चाहिए। समय और परिश्रम ही वह सीढ़ियां हैं जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएंगी। जिंदगी ने मुझे एक सबसे बड़ा सबक सिखा दिया, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद न रखना। जो व्यक्ति अपनी खुशी स्वयं के भीतर ढूंढना सीख लेता है वही सबसे अधिक स्वतंत्र होता है। जिंदगी वह नहीं देगी जो तुम चाहते हो, यह वही देगी जो तुम्हारे लिए जरूरी है। जो तुम्हें बनाना है वह तुम्हें संघर्ष के रास्ते पर ही मिलेगा। कभी हम जिंदा दिल थे, हर पल को खुलकर जीते थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे जज्बात कम और दिल छोटा होता गया। नाम और पतंग जितनी ऊंचाई पर जाते हैं, काटने वालों की संख्या उतनी ही बढ़ जाती है। जितना ऊपर उठोगे उतने ही लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, उड़ने वाले गिरने से नहीं डरते, बल्कि गिरकर फिर से उड़ने का हौसला रखते हैं। हर इंसान की नीयत उसकी कहानी बयां करती है। कोई परिंदों के लिए पानी रखता है तो कोई उनके लिए बंदूक। ये दुनिया वैसी ही दिखती है जैसी तुम्हारी नीयत होती है। अगर इस दुनिया में रहना है तो सबसे अच्छी जगह या तो किसी के दिल में होनी चाहिए या किसी की दुआओं में, क्योंकि यही वे जगहें हैं जहां इंसान अमर रहता है। वक्त अंधेरे को भी रोशनी बना सकता है, वक्त फकीर को भी हुजूर बना सकता है। वक्त को बेकार मत जाने दो, क्योंकि यही वह कोयला है जो सही समय पर कोहिनूर भी बन सकता है। और याद रखो, कलम तभी साफ और अच्छा लिखती है जब उसे ठीक से चलाया जाए। ठीक वैसे ही जीवन तभी सुंदर बनता है जब उसे धैर्य और समझदारी से जिया जाए। जब तुम किसी को उसकी औकात से अधिक अहमियत देने लगते हो तब संबंधों में संतुलन डगमगाने लगता है। आत्मा की सुंदरता उसी में है कि वह प्रेम दे, लेकिन खुद को भुलाकर नहीं। जो व्यक्ति तुम्हारी उपस्थिति को स्वाभाविक मानने लगे वह तुम्हारे अभाव की पीड़ा कभी नहीं समझ सकता। और जब तुम अपने ही हाथों अपनी प्राथमिकता किसी और को सौंपते हो तब एक दिन वह तुम्हारे आंसुओं का कारण बन जाता है। या फिर तुम अपने भीतर एक ऐसी चुप्पी पाल लेते हो जो तुम्हें धीरे धीरे खोखला करने लगती है। वह हमेशा तुम्हारे भले की नहीं सोचता, इसलिए शब्दों के पीछे छिपे इरादों को समझना सीखो। माना कि समय बहरा है, वह किसी की नहीं सुनता, लेकिन यह अंधा नहीं है, यह सब कुछ देखता है। जो कर्म करोगे समय तुम्हें वैसा ही फल लौटा कर देगा। यदि विश्वास न हो तो किसी से बिछड़ कर देखो, समय सबका असली चेहरा दिखा देता है। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे वे कभी जाएंगे ही नहीं, और ऐसे चले जाते हैं जैसे वे कभी थे ही नहीं। यह जीवन का कटु सत्य है। कुछ लोगों का साथ केवल समय तक सीमित होता है, और जब समय पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं। इसलिए हर अपनापन सच्चा नहीं होता, और हर मजाक केवल हंसी के लिए नहीं होता। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतना तय है कि हम उतने बुरे नहीं जितने लोग हमें बना देते हैं। लोग अपनी सुविधानुसार किसी को अच्छा और किसी को बुरा बना देते हैं, लेकिन जो स्वयं को जानता है उसे दूसरों की राय से फर्क नहीं पड़ता। तलाश तो सच्चे वादे निभाने वालों की होती है, क्योंकि वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिल जाते हैं। सच्चाई और वफादारी दुर्लभ है, और जो इसे प्राप्त करता है वही सबसे धनवान होता है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। जो जिद आत्मसम्मान के लिए हो वही सही होती है, लेकिन यदि कोई जिद तुम्हें दुखी कर रही हो तो उसे छोड़ देना ही उचित है। जो लोग अपनी गलती तक मानने को तैयार नहीं होते वे तुम्हें अपना कैसे मानेंगे? सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां अहंकार नहीं बल्कि स्वीकृति और समझदारी होती है। गुरूर किस बात का करूं? मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। यही संसार की सच्चाई है।
जो आज तुम्हारी कद्र नहीं करते, वे मरने के बाद तुम्हारी कमी को महसूस करेंगे। लेकिन सच यही होता है कि हमारी दृष्टि क्षीण थी, हमारी समझ अधूरी थी। इसलिए मैं कहता हूं, जो भी निर्णय लो वह तब लो जब मन शांत हो और हृदय स्पष्ट हो। आजकल लोग थोड़े से काबिल क्या हो जाते हैं, वे दूसरों को कमतर समझने लगते हैं। लेकिन यह याद रखो, किसी की सरलता को कमजोरी मत समझो और किसी की चुप्पी को अज्ञान मत मानो। क्योंकि जो व्यक्ति आज मौन है, हो सकता है वही कल तुम्हारा सबसे बड़ा दर्पण बन जाए। आदमी के शब्द नहीं, उसका समय बोलता है। जब परिस्थितियां बदलती हैं, तब असली चेहरे सामने आते हैं। किसी को समझने के लिए उसके साथ समय बिताओ, क्योंकि उस समय में छिपे होते हैं वे भाव जो शब्दों से कभी व्यक्त नहीं होते। न जाने किस बात पर मनुष्य को इतना घमंड होता है, उस शरीर पर जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, उस नाम पर जो पीठ पीछे भुला दिया जाएगा, या उस संपत्ति पर जो मृत्यु के साथ नहीं जाएगी। सच यही है, जिस चीज पर तुम गर्व कर रहे हो वह सब अस्थाई है। शाश्वत केवल तुम्हारे कर्म हैं, तुम्हारा आचरण है, तुम्हारा प्रेम है। तुम वह हो जिसकी दुनिया को जरूरत है, लेकिन पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हें खुद अपनी कितनी जरूरत है। लोग कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, लेकिन यह एक झूठा वाक्य है। क्योंकि जिंदगी तुम्हें हर सुबह एक नई सांस, एक नया अवसर, एक नई उम्मीद के साथ फिर से दी जाती है। मृत्यु केवल एक बार आती है, पर जीवन तो हर दिन आता है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें मिट्टी के प्याले में अमृत देती है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि केवल उस प्याले पर टिकी होती है और तुम अमृत को ठुकरा देते हो, क्योंकि वह तुम्हारे मानक पर नहीं खरा उतरता। यही हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। हम स्वरूप पर मरते हैं, सार को खो देते हैं। रात को आंसुओं के साथ सो जाना और सुबह मुस्कान ओढ़कर दुनिया के सामने आ जाना। अधिकतर हाउसवाइफ को अंदाजा भी नहीं होता कि उनके घर के नौकरी पेशा पुरुषों को परिवार चलाने के लिए बाहर कितनी बार अपमान सहना पड़ता है। समाज केवल संघर्ष की चमक देखता है, पर उसमें लगी चोटों को नहीं। याद रखना, सिर्फ धोखा देना ही सबसे बड़ा धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। अपनेपन का दिखावा करना और किसी की भावनाओं से खेलना, यह छल का सबसे घिनौना रूप है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम खिलाड़ी बनना चाहते हो या किसी का खिलौना। अगर सामने वाला दोगला निकले तो बुरा बनने में भी कोई बुराई नहीं है। कभी कभी अपने सम्मान के लिए कठोर बनना भी जरूरी होता है। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती, सत्य अपने आप सामने आ जाता है। आदमी अच्छा था, यह सुनने के लिए मरना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस संसार में लोग केवल जाने के बाद ही किसी की कीमत समझते हैं, लेकिन जब तुम खुद को समझ लोगे, तब दूसरों की मान्यता तुम्हारे लिए मायने नहीं रखेगी। अगर तुमने जिंदगी में चुप रहना सीख लिया, तो बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। मौन केवल एक शब्द नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आघात तब होता है जब अपने ही बदल जाते हैं। गैरों से क्या शिकायत करना, जब अपनों ने ही ठुकरा दिया हो। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, तभी जिंदगी में सुकून से रह पाओगे। याद रखना, चालाकी सिर्फ 4 दिन चमकती है, लेकिन सच्चाई हमेशा अपनी जगह पर कायम रहती है। जो सच्चे होते हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन यह भी समझना आवश्यक है कि अकेले रहने और अकेले हो जाने में बहुत अंतर होता है। अकेलापन तब महसूस होता है जब तुम्हारी आत्मा से जुड़े लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, लेकिन जब तुम स्वयं के साथ संतुष्ट होते हो तो अकेले रहना भी एक सौंदर्य बन जाता है। कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। जब तक कोई संबंध स्वाभाविक रूप से जीवित है, उसे संभालो, लेकिन यदि वह बोझ बन जाए तो उसे जबरदस्ती खींचने का कोई लाभ नहीं। यह कलयुग है, जहां लोग अपनी परेशानियों से कम, लेकिन दूसरों की खुशियों से अधिक दुखी होते हैं। दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है, इस पर ध्यान देने वाले अक्सर अपने जीवन की सच्ची खुशी को खो देते हैं। आज जिसे सब कुछ मिल रहा है, कल वही खाली हाथ रह सकता है। इसलिए जब वक्त तुम्हारे साथ हो, तब भी विनम्र रहो, क्योंकि अगर वक्त ने करवट ली तो वही लोग जो आज सर पर हैं, आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। आज के युग में रब का स्थान भी पैसे और पद ने ले लिया है। अब रिश्ते भावनाओं से नहीं, हैसियत से नापे जाते हैं। कर्म कितने भी दूषित हों, अगर जेब भरी है तो लोग तुम्हें महान मानने में देर नहीं करेंगे। यही है कलयुग, जहां अच्छाई अपने ही भार से टूटती है और बुराई ताकत बनकर राज करती है। कुछ लोग रिश्तों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं, जब तक फायदा मिले साथ निभाते हैं,
और जब काम निकल जाए तो छोड़ जाते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि वे सबसे चालाक हैं, लेकिन जो दिल तोड़ते हैं वे खुद कभी जुड़ नहीं पाते। किसी के जाने का दुख सिर्फ उसकी गैर मौजूदगी में नहीं होता, बल्कि उन अनकही बातों में होता है जो उसके साथ छूट जाती हैं। कोई यह नहीं जान पाता कि किसी मुस्कान के पीछे कितने हादसे छिपे हैं, कितनी अधूरी यादें आज भी सांस ले रही हैं। जब एक लंबा वक्त बीत जाता है तब शिकायतें मिट जाती हैं। जो रह जाता है वो सिर्फ सच्चाई होती है, और सच्चाई ये है कि जो इंसान सबका साथ देता है वही अपने सबसे बुरे समय में सबसे ज्यादा अकेला होता है। लेकिन फिर भी गुलामी की पत्तों पर सजने से बेहतर है अपनी मौज में फकीरी ओढ़ लेना, क्योंकि जो खुद की रोशनी में जीना जानता है उसे किसी और की चमक की जरूरत नहीं होती। प्यार सभी को चाहिए, लेकिन जो इंसान तुम्हारे दर्द को अपना बना ले वही सच्चा रिश्ता होता है। बाकी सब मोह के खेल हैं, जहां स्वार्थ छिपा होता है और जुड़ाव सिर्फ दिखावे का होता है। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के नहीं होते, उनका दिल भी सीमित होता है और वक्त भी, और वे उसे वहां देते हैं जहां उन्हें सच्चाई मिले। तो समझ लो, वह व्यक्ति साधारण नहीं है। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह मूर्ख है। यह सोचो कि उसने तुम पर कितना विश्वास किया था। और अगर कोई तुमसे दूर से पूछे सब कैसा है, तो दर्द बयां करने के बजाय कह दो सब ठीक है। गलत लोगों के आने का अफसोस मत करो, वे तुम्हें कुछ न कुछ सिखाकर जाते हैं। सम्मान सबका करो, लेकिन इज्जत केवल उन्हें दो जो उसे पाने के योग्य हों। गलत लोगों पर भरोसा करना अपनी जान को दांव पर लगाने जैसा है। जो लोग हर वक्त ऑनलाइन दिखते हैं वे अक्सर असल जिंदगी में बहुत अकेले होते हैं। हम उन्हीं रिश्तों को खोने से डरते हैं जो हम पहले ही खो चुके होते हैं। अपनी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास स्वयं करो, क्योंकि कोई और तुम्हारे लिए यह नहीं करेगा। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन लोगों को पहचानने में हुई गलतियां सबसे ज्यादा दुख देती हैं। हर रिश्ता अपनी सीमाओं में ही सुंदर होता है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां हर रिश्ता समाप्त करना उचित है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। जो अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं वे देर तक नहीं सोते। अपने समय का सही उपयोग करो, लोगों पर भरोसा करो, लेकिन यह मत भूलो कि जब उनका दिल भर जाता है तो वे याद करना भी छोड़ देते हैं। अपनों के साथ किया गया छल केवल तुम्हारे अपने अंत का कारण बनेगा। अपना मन तभी खोलो जब सामने वाला उसे समझने की काबिलियत रखता हो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी भावनाओं को पढ़ने नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ पन्ने पलटकर चले जाते हैं। सच्चा इंसान साधारण कपड़ों में भी चमकता है और झूठा इंसान सूट बूट में भी नकली नजर आता है। पहचान बाहरी नहीं अंदर की होती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, भले ही अभी बुरा लगे, लेकिन समय तुम्हें दिखा देगा कि जिसे तुमने अपना नुकसान समझा था वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सीख थी। लोग ज्ञान तो देंगे, लेकिन संकट के समय साथ देने वाला कोई नहीं होगा। जो स्वयं पर निर्भर रहना सीख जाता है वही जीवन में सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है। कुछ लोग जीवन में इतना दुख देख लेते हैं कि वे दुखी होना ही छोड़ देते हैं। यह स्थिति भले ही कठिन लगे, लेकिन यह भी एक प्रकार की शक्ति है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के कष्टों से ऊपर उठकर अडिग हो जाता है तब उसे कोई हरा नहीं सकता। जीवन तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से जरूर मिलवाएगा जो तुम्हारी स्थिरता को हिला देगा, तुम्हारी सोच को बदल देगा, तुम्हारी भावनाओं को परख लेगा। लेकिन याद रखना, कोई भी तुम्हारी आत्मा को तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक तुम स्वयं हार नहीं मानते। इसलिए आत्मबल को बनाए रखो, सत्य के मार्ग पर अडिग रहो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते जाओ। जीवन में यह सत्य है कि परफेक्ट जोड़ियां केवल झूठों की होती हैं। जब भी वे साथ छोड़ते हैं तो एक साथ ही छोड़ते हैं। बाकी सभी रिश्ते मन का भ्रम हो सकते हैं। दर्द की बारिशों में हम अकेले होते हैं, लेकिन जब खुशियां बरसती हैं तो ना जाने कहां से भीड़ आ जाती है। जो रिश्ते तुम्हें प्रिय हैं उन्हें संभाल कर रखो। अगर वे खो जाएं तो फिर उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाओगे। वक्त की मार से हमेशा सतर्क रहो, क्योंकि बुरा वक्त कभी पूछकर नहीं आता। जो सीखने की क्षमता तुम्हारे पास है वह ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। अपने बड़ों की बात सुनो, क्योंकि अंत में वे तुम्हारे भले के लिए ही बोलते हैं। रुकने वाला कारण ढूंढता है और जाने वाला बहाने। सच्ची शांति तब मिलती है जब हम दूसरों को बिना शर्त प्यार करते हैं। रिश्ते शर्तों पर नहीं बल्कि विश्वास और समझ पर टिके होते हैं। हर इंसान की अपनी यात्रा होती है और वही यात्रा उसे उसके असली उद्देश्य तक ले जाती है। समय किसी के लिए स्थिर नहीं रहता, लेकिन जो समय में बदलाव का स्वागत करता है
वही जीवन को सही मायने में समझ पाता है। जब तक तुम सफल ना हो जाओ तब तक अपनी योजनाओं के बारे में किसी को मत बताओ। दुनिया केवल तब पूछेगी जब तुम्हारे पास पैसा होगा। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब कुछ मिल जाता है। जिसने अपनी मेहनत से पाया है वह दूसरों की मेहनत की भी कद्र करता है। इसलिए हमेशा विनम्र बनो, लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हारी विनम्रता का गलत फायदा उठाने लगें। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं, क्योंकि वे न केवल सही रास्ता दिखाती हैं बल्कि यह भी बताती हैं कि तुम्हारे अपने कौन हैं और पराये कौन। जीवन की ठोकरों से डरो मत, क्योंकि ये ही तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला देती है। मनुष्य अपने विचारों से निर्मित होता है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। यदि सकारात्मक सोच रखोगे तो जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन नकारात्मकता तुम्हें केवल निराशा की ओर धकेलेगी। ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने की कोशिश में खुद ही कई बार गिर गए। यह सत्य है, जो दूसरों के पतन की योजना बनाते हैं वे अंततः स्वयं ही गिर जाते हैं। जब दिल में दिमाग आ जाता है तो आत्मा पर अहंकार का दाग लग जाता है। इसीलिए संबंधों में भावनाओं को प्राथमिकता दो, न कि गणना और स्वार्थ को। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और प्रेम सबसे अच्छा रिश्ता है। लेकिन आज की दुनिया में मीठे बोल भी धोखे का कारण बन सकते हैं, क्योंकि नियत में खोट छिपी हो सकती है। यह दुनिया गोल है और यहां हर किसी का डबल रोल है। लोग चेहरे बदलते देर नहीं लगाते, इसलिए आंखों से अधिक अपने मन की सूझबूझ पर विश्वास करो। हर बात को दिल पर लेना मानसिक शांति के लिए सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि वही तुम्हें सच्ची शांति देगा। कुछ लोग रावण में भी अच्छाई देख लेते हैं और कुछ राम में भी दोष निकाल लेते हैं। यह सब सोच का फर्क है, इसलिए किसी के विचारों से विचलित मत हो। अपना सत्य और धर्म पहचानो। वे हाथ सबसे पवित्र होते हैं जो केवल प्रार्थना के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए उठते हैं, क्योंकि केवल शब्दों से नहीं कर्मों से भी भक्ति सिद्ध होती है। कोई भी रिश्ता अगर वह तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं। संबंध वही सच्चे हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहें। अगर किसी को क्षमा करने के बाद भी उसके व्यवहार में बदलाव नहीं आता तो यह संकेत है कि वह तुम्हें फिर से धोखा देने के लिए तैयार है। इसलिए क्षमा करो, परंतु अंधा विश्वास मत करो।